भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 13 है आज, ठीक है। सर क्या क्या सब सही है? ओके ओके ओके, ठीक। अच्छा भैया दूजा, अच्छा भैया दूजा आज बनवा ली राखी वाखी क्यों? ओ, आज मेरा बर्थडे है। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 13 हिमालयाज़ के फॉर्म। आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट, लेट मी टेल यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज ना सिर्फ हम हिमालयाज़ के बारे में जानेंगे, बल्कि जो डिफरेंट तरह के पासेज यानी कि जो दर्रे हैं वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। विराट आउट हो गया बेटा, तुम्हारा जीवन इसी में कट जाएगा। विराट आउट हो गया क्यों? वो अपना खेल खेल रहे हैं, तुम अपना खेल खेलो, लेकिन ना हम तो उनका खेल देखेंगे। अपना खेल हमें जाए तेल लेने, चाहे बाहर में जाए हमारा खेल। हम अपनी ज़िंदगी में चाहे कुछ कर पाएँ या ना कर पाएँ, उनको उठते हुए हम ज़रूर देखना चाहेंगे, उनके लिए मर मिटेंगे। अरे भैया मुफ्त का समय है, देख लिए थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए, इतना दिल पे कह लेना भाई। आउट हो गया वो हो गया। चलो भाई, तो लेक्चर नंबर 13 अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये हिमालय हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि हम लोग फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास से। भारत को टोटल 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जाता है। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है हिमालय, जिनको नदन माउंटेन्स बोलते हैं। वो हैं उत्तर के मैदान यानी कि नदन प्लेन्स। वो हैं प्रायद्वीपीय पठार। वो है भारतीय रेगिस्तान यानी कि जिसको हम डेजर्ट बोलते हैं, थार डेजर्ट बोलते हैं। कोस्टल डेजर्ट नहीं है भैया, कोस्टल प्लेन नहीं है, ठीक है, तटीय मैदान है। और आइलैंड है, दैट इज द्वीप समूह। तो इंडिया को कितने फिजियोग्राफिक डिवीजन में बांटा गया? सबसे पहला सवाल 6। कौन कौन से हैं? पहला हिमालय, दूसरा उत्तर के मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा रेगिस्तान, पांचवा तट के मैदान, छठा द्वीप समूह। खत्म। 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा है, 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन है। ये रहा आपके 3 लेक्चर लगेंगे इसको खत्म करने के लिए। आज दिन क्या है? सुबह सुबह है, तो आज थर्सडे है, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे को भी आपकी क्लास होगी, ठीक है। तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कोशिश करेंगे, देख लेंगे अगर, क्योंकि ब्रेक हुआ तो बाकी देख लेंगे होगी कि नहीं होगी। लेकिन 3 लेक्चर इसमें लगेंगे। एक आज हिमालय पूरा करेंगे, फिर दूसरा लेक्चर लगेगा पूरा पेनिनसुला प्लाट्यू खत्म करने के लिए, ठीक है। और तीसरे लेक्चर में प्लेन्स, ये जो नदर्न प्लेन्स और कोस्टल प्लेन्स हो गए, ग्रुप ऑफ आइलैंड। सर डेजर्ट में कुछ नहीं करना है हमें, ठीक है, थोड़ा बहुत इक्का दुक्का फैक्ट है वो बस देख लेना है, बाकी ऐसा अलग से कुछ नहीं करना है बहुत ज़्यादा उसमें। तो ये 3 लेक्चर हमें लगेंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसमें कि हिमालय पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो आप समझ गए 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन कौन से हैं। पहला आपका ये हो गया, दैट इज हिमालय, उत्तर के मैदान, ये हो गया तट के मैदान, तीसरा, चौथा है पूरा प्रायद्वीपीय पठार, पाँचवां रेगिस्तान, छठवां द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइलैंड। सिंपल। स्टार्ट करते हैं हिमालयाज। हिमालयाज हैं क्या? माउंटेन्स हैं, पर्वत हैं। पर्वत कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के। वलित, भ्रंश, जिसको भ्रंशोत्थ पर्वत बोलते हैं या हिंदी में ब्लॉक पर्वत भी बोल देते हैं, और ज्वालामुखी पर्वत, फोल्ड, ब्लॉक, वॉल्केनिक। सो माउंटेन्स आर ऑफ 3 टाइप्स, फोल्ड, ब्लॉक एंड वॉल्केनिक। फोल्ड, ब्लॉक एंड वॉल्केनिक। फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं? फोल्डिंग से बनते हैं, मुड़ के बनते हैं, बकल होके बनते हैं। बकल कैसे? अब ये मत समझिए, बिफोर एकदम नया टर्म नहीं है आपके लिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी में ही हमने सब पढ़ा था कि जब 2 प्लेट्स आपस में पास पास मूव करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, तो आपस में एक पास में मूव करेंगे तो जो ऊपर का पार्ट, जो बीच का पार्ट है, उठ जाएगा, बकल अप हो जाएगा, उसकी फोल्डिंग हो जाएगी और फोल्ड माउंटेन बन जाएगा, ठीक। अब फोल्ड माउंटेन की अगर हम बात करेंगे, दे आर फाउंड व्हेन टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड कॉजिंग द अर्थ क्रस्ट टू बकल एंड फोल्ड। दीज माउंटेन आर ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय पैरेलल रिजेस एंड वैलीज। तो घाटियां देखने को मिलती। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जब कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है तब हमें फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। जब कॉन्वर्जेंट, अब आपको कमेंट बताना है कि जो कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है वो किस तरह की प्लेट बाउंड्री होती है। इसमें क्रस्ट कंस्ट्रक्ट होता है, डिस्ट्रॉय होता है, या फिर कुछ नहीं होता है। अब इसमें जो फोल्ड बनते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, मतलब मल्टीपल तरीके के हो सकते हैं। सिमेट्रिकल, आप देख रहे हैं सिमेट्री में पूरे। एसिमेट्रिकल, कोई सिमेट्री नहीं है। आइसोक्लिनिकल, अभी इतना हमें सब डीप में नहीं जाना है, बस सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल को थोड़ा सा यहाँ पर देखना। एसिमेट्रिकल इंपॉर्टेंट हमारे लिए, बिकॉज जो हमारे हिमालयाज हैं, जो ग्रेटर हिमालयाज हैं, वो एसिमेट्रिकल है नेचर में। एसिमेट्रिकल है मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर सिमेट्री नहीं है। अब सिमेट्री क्यों नहीं है वो हम जानेंगे अभी, लेकिन ये आपको समझ में आया कि फोल्ड कैसे बनते हैं, कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में बनते हैं। कॉन्वर्जेंट कैसी होती है? डिस्ट्रक्टिव नेचर की होती है। यहाँ पे जो क्रस्ट होता है वो डिस्ट्रॉय होता है। टाइप्स क्या है फोल्ड माउंटेन के? वलित पर्वतों के प्रकार 2 हैं, एक तो नवीन वलित पर्वत यानी यंग फोल्ड माउंटेन्स, और एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स यानी पुराने वलित पर्वत। डिफरेंस क्या है? वैसे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें, लेकिन फिर से इसको हम यहाँ पे रिपीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग हो सकते हैं यहाँ पे नए भी हों। तो यंग फोल्ड माउंटेन्स, अब ये तो मैं देखो यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगा डेप्थ में जाके कि डिस्ट्रक्टिव क्यों है, कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री कैसे प्लेट नीचे जा रही है, वो सारी चीज़ें आप जाना, प्लेट टेक्टोनिक्स वाला जो लेक्चर है उसमें देखना, उसमें आपको सारी चीज़ें वहाँ पर डिटेल में समझाई हुई हैं, ठीक है। यंग फोल्ड माउंटेन की अगर बात करेंगे तो माउंटेन्स दैट आर फॉर्म्ड बाय टेक्टोनिक एक्टिविटी अ फ्यू मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि लगभग, अब कल हमने देखा था,
हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी देखा था कि किस तरीके से पूरा लैंडमास एक साथ था, लॉरेशिया बोल रहा हूँ, पैंजिया, और पूरा जो पानी था वो एक साथ था, पैंथालासा। देन पैंजिया 2 भागों में डिवाइड हुआ था, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। फिर धीरे 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 इंडिया का अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ? लगभग 150 मिलियन साल पहले इंडिया का अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हुआ धीरे धीरे। ठीक है, तो यंग फोल्ड माउंटेन वो हैं जो नए हैं और साथ ही साथ उनकी हाइट अभी बढ़ रही है। अब नए का मतलब क्या है? नए का मतलब क्या अभी 10-15-20 साल नहीं। ज्योग्राफी में नए का मतलब ये नहीं होता है, यहाँ पे मिलियंस ऑफ ईयर्स में बात होती है। वहीं ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की अगर बात करें तो माउंटेन्स दैट वर फाउंड बाय द फोल्डिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट इन द डिस्टेंट पास्ट, जो बहुत पहले। अब ये जब मैं बात कर रहा हूँ कि ठीक है यार ये लगभग ना 70-80 मिलियन साल पहले बने होंगे क्या हिमालय, क्योंकि हिमालय जो है हमारे वो यंग फोल्ड में आते हैं। तो जब भी 150 मिलियन साल पहले इंडियन प्लेट मूव करना शुरू की हुई ऊपर की ओर, तो 150 मिलियन साल पहले, और धीरे 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 चलते हुए ये यहाँ पर पहुंची और यहाँ पे टकराई यूरेशियन प्लेट में। तो 70-80 मिलियन साल पहले हम बोल सकते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स बने होंगे, हिमालय बने होंगे 70-80 मिलियन साल। तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन आप समझ सकते हैं जैसे अरावली है, जैसे ये भारत है हमारा, तो यहाँ पर आपको हिमालय देखने को मिलेंगे, है ना। यहाँ पर है अरावलीज, यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेंगे? अरावली पर्वत देखने को मिलेंगे। अब इनको हम बोलते हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन, यानी कि आप समझ सकते हैं ये कितने लगभग 100-150 मिलियन साल पहले बने होंगे अरावली। अब क्योंकि इनका सिर्फ अवशिष्ट बाकी है, एक टाइम पे माना जाता है हिमालय से भी ऊंचे थे अरावलीज, लेकिन आज अगर आप देखो तो ना के बराबर इनकी ऊंचाई है, ना के बराबर ऊंचाई है। हिमालय में लोग चढ़ाइयाँ करते हैं और कर लेते हैं तो वो एक अपना एकम्प्लिशमेंट मानते हैं, लेकिन अरावली में आपको पता है बहुत ही लो हाइट है। इवन जो दिल्ली का रायसीना वाला जो पार्ट है, रायसीना हिल्स, वो अरावली का पार्ट है। लगता है कि दिल्ली का कुछ पार्ट माउंटेन्स में, तो अरावली माउंटेन्स है, उनका सिर्फ एक रेजिड्यू बचा हुआ है, रेजिडुअल माउंटेन्स है। और ये मैंने आपको बताया भी था कि हर चीज़ में, हर जो हमारा जोग्राफिकल रिलीफ फीचर है, ठीक है, उसमें एंडोजेनिक यानी कि अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, एक्सोजेनिक, दोनों तरह के फोर्सेज लग रहे हैं। इट डिपेंड्स कि डोमिनेट कौन कर रहा है। अभी यंग फोल्ड माउंटेन जैसे हिमालय की बात करें तो आज भी इनकी हाइट बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि अभी भी एंडोजेनिक फोर्सेज लग रहे हैं, क्योंकि अभी भी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से कोलाइड कर रही है, अभी भी उसका कोलिजन चल रहा है, जिसकी वजह से अभी भी उनकी हाइट बढ़ रही है। वहीं अगर ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की अगर हम बात करें, पुराने वाली पर्वत की, जाटे अरावली की, तो क्योंकि यहाँ पर एक्सोजेनिक जो फोर्सेज हैं, जिसका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है जरा बताइए? एक्सोजेनिक जो फोर्सेज होता है उनका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? एंडीज जो साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिलेंगे, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हमने पढ़ा था, यहाँ पर कौन सा ओशन करंट है जरा बताओ? साउथ अमेरिका में। तो यहाँ पर किनारे किनारे आपको वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी, दैट इज साउथ अमेरिका में एंडीज। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट लैंडफॉर्म क्या है जरा कमेंट में बताना। तो ये आपका पेरू या हम्बोल्ट करंट है। एंड वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट लैंडफॉर्म है मिड अटलांटिक रिज, जो आल्प्स यूरोप के सदर्न पार्ट में देखने को मिलेगा। रॉकीज जो नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेगा, वो सब आपके क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। देन अगर बात करेंगे ओल्ड फोल्ड में, तो अमेरिका के ही ईस्टर्न पार्ट में ले लो, जिनको बोलते हैं अपलेशियंस। इंडिया में अरावली और यूराल माउंटेन जो एशिया और यूरोप के बीच में, जो दोनों को अलग करते हैं। यूराल का जो ईस्टर्न पार्ट है वो एशिया में आता है और वेस्टर्न पार्ट यूरोप में। तो ये टाइप्स ऑफ फोल्ड माउंटेन्स है, समझ गए होंगे कि यंग और ओल्ड। यंग मतलब अभी भी हाइट बढ़ रही है उनकी, बहुत ऊंचे। ओल्ड मतलब उनका सिर्फ रेजिड्यू बचा हुआ, जैसे अरावलीज को हम अवशिष्ट पर्वत यानी रेजिडुअल माउंटेन भी बोलते हैं। ठीक, तो ये सब क्या है? हिमालय हो गया, एंडीज हो गया, आल्प्स हो गया, कॉकासिस हो गया, एटलस हो गया, रॉकीज हो गया। एटलस कहाँ है? एटलस अफ्रीका में है। जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है आपका, अफ्रीका के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है। जैसे ये अफ्रीका है, ठीक है, मान लेते हैं अफ्रीका, तो अफ्रीका की ये वाला जो पार्ट है ना, एकदम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी एटलस माउंटेन रेंज। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ तक सभी को क्लियर? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं और बाकी अगर इसकी बात करें, दैट इज़ ये जो आपका कॉकासिस है, ये भी आपका एशिया और यूरोप के बीच में ही है। ये आपको ब्लैक सी और जो कैस्पियन सी है, आप मैप इसको लोकेट करिएगा। बाकी तो जब हम वर्ल्ड मैपिंग करेंगे तो इन सबको लोकेट करके देखेंगे, आप चिंता मत करिए, ठीक है। तो जो कॉकास, अभी तो क्योंकि माउंटेन्स का टाइप पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर भी बता दिया। तो जो कॉकासिस माउंटेन है ये भी ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ओल्ड फोल्ड में अगर बात करेंगे तो ये सब ओल्ड वाले हैं, ये जो अभी देख रहे थे ये सब यंग वाले थे, ठीक। तो अरावली हो गया इंडिया में, यूराल हो गया आपके एशिया और यूरोप के बीच में, और अपलेशियंस हो गया नॉर्थ अमेरिका में। अब आते हैं ब्लॉग पर्वत, जिनको कि भ्रंश या भ्रंशोत्थ पर्वतों के नाम से जानते हैं हिंदी में। ब्लॉग माउंटेन्स आर फाउंड व्हेन लार्ज एरियाज ऑफ अर्थ क्रस्ट आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड ड्यू टू वर्टिकल स्लिपेज। तो हमारी अर्थ क्रस्ट में फॉल्ट होते हैं, और फॉल्ट के अलॉन्ग अगर स्लिपेज हो जाए, अगर फॉल्ट के अलॉन्ग स्लिपेज हो जाए अर्थ क्रस्ट के किसी पार्ट का, तो वो जो स्लिप हो गया है, नीचे धंस गया है पार्ट, उसको बोल देते हैं गिरेबान में झांक के देखो, ग्रेबन याद रखेंगे, ठीक है, जिसको कि हम रिफ्ट बोल देते हैं, भ्रंश बोल देते हैं। तो ये घाटी बन जाती है, ये रिफ्ट वैली बन जाती है। और वहीं अगर बात करेंगे कि जो अगर एक पार्ट गिर गया बीच में, तो किनारे वाले ऐसे उठे हुए प्रतीत होंगे, दे वुड अपीयर टू बी एलिवेटेड एंड दीज आर कॉल्ड एज ब्लॉक माउंटेन्स। ये जो उठा हुआ पार्ट है जिसको हम हॉर्स्ट बोलते हैं, ठीक है, टेक्निकल टर्म में हॉर्स्ट, इसी यही है आपका ब्लॉक माउंटेन। और जो पार्ट गिर गया उसको बोलते हैं ग्रेबन, जिसको हम बोलते हैं रिफ्ट वैली या फिर भ्रंश घाटी। हो सकता है आप में से काफी लोगों ने इस चीज को सुना हो कि नर्मदा रिवर है वो विंध्या और सतपुरा के बीच में फ्लो होती है। तो कैसे? ये है विंध्या, ये है सतपुरा, इनके बीच में फ्लो होती है नर्मदा रिवर। तो ये दोनों कैसे हैं? ब्लॉक माउंटेन है, इनके बीच में क्या है? रिफ्ट वैली है। तो इसीलिए तो बोलते हैं कि नर्मदा जो है रिफ्ट वैली में फ्लो होती है। तो ऐसे याद कर लो कि भाई ये विंध्या है, ये सतपुरा है, ठीक है, और इसके बीच में नर्मदा रिवर फ्लो हो रही है। तो विंध्या और सतपुरा कैसे हैं? ब्लॉक माउंटेन्स हैं। ओके, ये इंडिया में देखने को मिलेंगे। वॉस्जेस की अगर बात करें फ्रांस में, ये भी ब्लॉक, हर्ज माउंटेन जर्मनी में, और ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली मैंने आपको दिखाया था अगर आपको याद हो,
ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से रिफ्ट वैली बनी हुई है, याद है आपको, यहाँ पर रिफ्ट वैली बनी हुई है। चलो अभी आते हैं तीसरे तरह के जो माउंटेन्स होते हैं जो ज्वालामुखी से बनते हैं, जो हम पहले ही डिटेल में वर्ल्ड ज्योग्राफी में कर चुके हैं। वोल्केनिक माउंटेन्स इनको बोलते हैं, जिसमें कि आपका माउंट स्ट्रोम्बोली लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, फुजीमा जो है आपका जापान में है, बैरन आर्कोंडम अंडमान निकोबार में है, जिनको जो हम ग्रुप ऑफ आइलैंड्स करेंगे अपने तीसरे वाले लेक्चर में, ठीक है, तो वहाँ पे देखेंगे इन सबको, बैरन आर्कोंडम को लोकेट करके। ओजस डेल सलाडो वर्ल्ड का हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो जो चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है, और माउंट किलिमंजारो की अगर बात करेंगे अफ्रीका में भी किस देश में है ये, तंजानिया में है ये सारी चीज़ें अगर आपको याद हो तो हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये हमारे तीसरे तरह के माउंटेन है वोल्केनिक माउंटेन्स। ओके, अब हम आते हैं मेन आज के मुद्दे पे, एंड ये आपके देख सकते हैं पिक्चर्स हैं, ठीक है, वोल्केनो को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं क्या होते हैं। अब मेन मुद्दे की बात पे आते हैं, दैट आर हिमालयस, ठीक है, हिमालय के बारे में आप देखेंगे तो हिमालयस आर वन ऑफ द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्टोनिक ओरिजिन एंड कंप्राइज मेनली ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, यहाँ पर देखने को मिलेंगे मेनली, ऐसा नहीं कि और कोई रॉक नहीं है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। और ये वन ऑफ द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन कहला जाते हैं, ठीक है, यानी कि इनको युवा वलित पर्वत बोलते हैं। अब देखेंगे कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो आप देख रहे हैं किस तरीके से इंडियन प्लेट का मूवमेंट हो रहा है अपवर्ड ऊपर की ओर, और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये यूरेशियन प्लेट है। अब दोनों में होगा कोलिजन, और कोलिजन से फॉर्मेशन होगा हमारा ये हिमालयस का, ठीक, क्लियर हो गया। तो ये हिमालयस का फॉर्मेशन हो गया। मैं फिर से एक बार वीडियो दिखाता हूँ। इस वीडियो में आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, दैट इज ये जो आपको पार्ट दिख रहा है ये टेथीस सी, ये टेथीस सागर है, एक टेथीस सी है, ठीक है, टेथीस सागर। अब अगर आपको याद हो वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने आपको कुछ बताया था, जब आप में से किसी ने ये सवाल पूछा था कि सर जब ये इंडियन प्लेट यहाँ पे आई तो जब बीच में टेथीस सी था, इट इज़ लाइक कि, ठीक है, ये यूरेशियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है, ठीक है, तो सर यहाँ पर तो बीच में पानी है और पानी के नीचे क्रस्ट होगी, क्योंकि पानी हवा में तो तैर नहीं रहा होगा। जब इंडियन प्लेट आई होगी तो सीधे तो कोलाइड नहीं कर गई होगी यूरेशियन प्लेट से, ये इंडियन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है, सीधे तो इनका कोलिजन नहीं हो गया था, ठीक है। तब मैंने आपको वहाँ पे रोका था, मैंने बोला था कि समय आने पे बताऊंगा, तो अब समय आ चुका है, समय आ चुका है। पहली बात तो चलो इस पर भी थोड़ा और पॉज करते हैं। पहली बात तो ये थोड़ा ध्यान से समझना, ये इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट पे जब टकराएगी तो देखना कि सीरीज ऑफ माउंटेन रेंज बनेगी, सीरीज बनेगी पूरी। माउंटेन रेंज का मतलब होता है पर्वतों की श्रृंखला, एक पर्वत नहीं बनेगा कि बस कोलिजन हुआ और यहाँ पर एक पिंपल निकला है, नहीं, बहुत सारे पिंपल निकलेंगे, बहुत सारे यहाँ पर माउंटेन, ठीक है, यहाँ माउंटेन बनेंगे और नीचे बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये कोलिजन ऐसा नहीं कि बस एकदम से कोलिजन हो गया रुक गया, कोलिजन बहुत ज़्यादा, ठीक है, कोलिजन हुआ और आज भी वो कोलिजन हो रहा है, आज भी भले उस रेट में मूवमेंट नहीं हो रहा है प्लेट का, इंडियन प्लेट ऊपर की ओर और यूरेशियन प्लेट नीचे की ओर, लेकिन आज भी कोलिजन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज ऑफ कोलिजन हुआ था और काफी भयंकर कोलिजन था, जिसकी वजह से यहाँ पर मल्टीपल माउंटेन रेंजेस बनी। जब मैं बोल रहा हूँ माउंटेन रेंजेस, इसका मतलब है पर्वतों की श्रृंखला, सीरीज ऑफ माउंटेन, जैसे कि ये सीरीज ऑफ माउंटेन, कोई बहुत ऊंचा कोई छोटा, फिर एक और श्रृंखला बनी, फिर एक और श्रृंखला बनी। तो इस तरीके से टोटल ध्यान रखना कि टोटल 3 श्रृंखलाएं बनी। कितनी श्रृंखलाएं बनी? 3 टोटल, अरे भाई, ठीक है, टोटल 3 श्रृंखलाएं बनी, टोटल 3 माउंटेन रेंजेस बनी। वो कौन कौन सी हैं? ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो ये 3 माउंटेन रेंजेस बनी बैक टू बैक, ठीक है, एक एक करके। लेकिन ये जो सबसे ऊपर तुम देख रहे हो इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। इसको मैंने क्यों कंसीडर नहीं किया? ये भी बना, ऐसा नहीं कि ये नहीं बना, ये भी बना, ये बना ट्रांस हिमालय भी। लेकिन ध्यान रखना ये किस तरीके से बना, तो आप बोल सकते हो 4 माउंटेन रेंजेस बनी, लेकिन इसको मैं अलग इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि ट्रांस हिमालय जो बना, अगर इसको ट्रांस हिमालय में अगर आप माउंटेन्स को देखोगे तो वो थोड़े से काले काले टाइप नजर आएंगे, ठीक है, वो आपको थोड़े से ब्लैक कलर में नजर आएंगे। उसका कारण ये है कि अब उसी चीज़ पे मैं आता हूँ कि जब ये इंडियन प्लेट थी और ये यूरेशियन प्लेट थी तो बीच में तो पानी था और पानी हवा में तो तैर नहीं रहा होगा, उसके नीचे भी कोई क्रस्ट होगी और उसके नीचे क्रस्ट को हम बोलेंगे ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट तो मतलब ये है कि जब इंडियन प्लेट यहाँ होगी और बीच में ये होगा तो इस इंडियन प्लेट ने उसको पुश किया होगा, किसको? टेथीस, जो सी वाली प्लेट है, और टेथीस सी और ये यूरेशियन प्लेट जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इनके बीच में कोलिजन हुआ होगा। तो जो टेथीस सी वाली प्लेट है जिसको कि हम जियोसिंक्लाइन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं अभी देखते हैं। तो टेथीस सी जो है ये कोलाइड किया होगा यूरेशियन प्लेट के साथ, और हमें पता है कि जब एक ओशनिक प्लेट एक कॉन्टिनेंटल प्लेट के साथ, ओशनिक क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के साथ कोलाइड करती है, उसका कोलिजन होता है, कन्वर्जेंस होता है, तो जो डेंसर प्लेट है, दैट इज जो ओशनिक प्लेट है, वो नीचे जाती है। अब तुमने अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ी तो ये सब चीज़ें तुम्हें लग रही होंगी कहाँ क्या हो रहा है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, लगना भी चाहिए आपको, ऐसा लगना भी चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो ओशनिक प्लेट होती है वो कॉन्टिनेंटल से डेंस होती है, और ये किस तरह की रॉक की बनी हुई होती है, जरा बताइए किस तरह की रॉक होती है। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की अगर बात करूं तो ये किस तरह की रॉक की होती है। तो जब ये सब्सिडेंस हुआ होगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई होगी। क्यों? क्योंकि जब सब्सिडेंस होता है तो ये पिघलती है नीचे एस्थिनोस्फीयर में जाके, ये एस्थिनोस्फीयर में जाके जब पिघलेगी तो एक्स्ट्रा लावा बनेगा, एक्स्ट्रा लावा कहीं ना कहीं से तो निकलेगा, तो यहाँ वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई होगी आज से आप बोल सकते हो कि 100 मिलियन साल पहले, और उसकी वजह से जो भी लावा वगैरह है जो यहाँ पर इकट्ठा हुआ होगा वॉल्केनिक एक्टिविटी से वो उठा, वो काइंड ऑफ उसकी फोल्डिंग हुई तो ट्रांस हिमालय बना। फिर और जब कोलिजन हुआ तो जो टेथीस सी के जियोसिंक्लाइन थे वो ये 3 लेयर बना दिए। तो एक तरीके से जो ट्रांस हिमालय बना वो किससे बना? तो वो बना जो वॉल्केनिक एक्टिविटी से, जो वॉल्केनो मैग्मा लावा ये सब बाहर निकला था लावा, उससे, उसके फोल्डिंग से ही बना, ठीक है। वहीं अगर बात करें ये ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक, तो जो जियोसिंक्लाइन था, टेथीस जियोसिंक्लाइन था, उसमें जो सेडिमेंट थे उसके डिपोजिशन से बना। अब ये जियोसिंक्लाइन क्या चीज़ होती है, व्हाट इज दिस जियोसिंक्लाइन, वो भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये इंडियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, ये जो टेथीस सी है तो इसमें बहुत सारा यहाँ पर सेडिमेंट डिपोजिशन होगा किनारे में, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आज अगर आप, जैसे इंडिया है
तो अगर हम देखें सेडिमेंट डिपोजिशन ज़्यादा कहाँ होगा, तो तट में होगा, कोस्ट में ही तो होगा, सिंपल सी बात है। तो लैंड के आसपास जो है बहुत सारा डिपोजिशन होता है ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। अब पानी तो इधर उधर मूव कर गया होगा, लेकिन ये जो है जब ये दोनों प्लेट कोलाइड किए होंगे तो ये जो सेडिमेंट है ये ऊपर उठ गए होंगे और यहाँ पर ये माउंटेन का फॉर्मेशन हो गया। और ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें ऐसे पता चलता है कि जब हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, जिसको कि हम पिलियंटोलॉजी बोलते हैं, जीवाश्म का अध्ययन करते हैं जिसको पिलियंटोलॉजी बोलते हैं, फॉसिल्स की स्टडी को, तो हमें ग्रेट हिमालय में और लेसर इन सब हिमालय में अगर देखें तो हमें फॉसिल्स मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं, उन जीवों के अंश मिलते हैं जो पानी में पाए जाते हैं। तो पानी वाले जीवों के अंश यहाँ हिमालय में क्या कर रहे हैं? यहाँ पर दूर दूर तक तो कोई समुद्र है नहीं, तो समुद्र के यहाँ पर फॉसिल्स क्या कर रहे हैं? कौन लाया यहाँ पर? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर पहले समुद्र था और उसका नाम था टेथीस सी, टेथीस सागर। ठीक है, सो दिस कॉज द क्लोजर ऑफ द एंशिएंट टेथीस सी लीडिंग टू द फोल्डिंग एंड अपलिफ्टिंग ऑफ सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड ऑन इट्स सी बेड। उसके सी बेड में जो सेडिमेंट्स थे उनका अपलिफ्टमेंट हुआ। दिस रिजल्टेड इन क्रिएशन ऑफ मल्टीपल मैसिव माउंटेन रेंजेस विच आर कलेक्टिवली नोन एज हिमालय। तो हिमालय जब मैं बोलता हूँ तो उसमें ट्रांस हिमालय भी आता है, ग्रेट हिमालय भी आता है, लेसर भी आता है और शिवालिक भी आता है, जिसको एक एक करके हमें पढ़ना है। आपको ये पहले बताइए कि आपको ये चीज़ समझ में आई कि नहीं कि हिमालयस का जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके से हुआ। वॉल्केनो आज नहीं दिखते हैं भाई, 100 मिलियन साल पहले बने थे और आज इसलिए वॉल्केनो नहीं दिखते हैं बिकॉज अब कॉन्टिनेंटल प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट का कॉन्वर्जेंस हो रहा है। अब अगर हम देखेंगे तो ये इंडियन प्लेट और इंडियन प्लेट का कॉन्वर्जेंस है, सॉरी कॉन्टिनेंटल है और ये कॉन्टिनेंटल, बीच में टेथीस ही था तो वॉल्केनिक एक्टिविटी हो गई वो सबसिडेंस से। अब इन दोनों प्लेट का जब कोलिजन हुआ तो क्योंकि दोनों ही कॉन्टिनेंटल हैं, दोनों ही लाइट होती हैं, हल्की होती हैं, तो ऐसा ज़्यादा सबडक्शन नहीं होता है। देखो नहीं, ट्रांस हिमालय को आप ये नहीं बोल सकते वॉल्केनिक इन ओरिजिन है कि जो ट्रांस हिमालय बने हैं वो वॉल्केनो की वजह से बने हैं, वो बने फोल्डिंग की वजह से ही हैं, वो बने फोल्डिंग की वजह से ही हैं। लेकिन हाँ, वॉल्केनिक रॉक्स वहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। कारण उसका ये कि वहाँ पर उस टाइम पे वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी जहाँ पर ट्रांस हिमालय बने हैं। तो ऐसा नहीं कि ट्रांस हिमालय वॉल्केनो की वजह से बने हैं कि वॉल्केनो इस वजह से नहीं, वो बने फोल्डिंग की वजह से। अगर प्लेट ना टकराती तो वो ना बनते, फोल्डिंग ना होती। लेकिन फोल्डिंग होगी जो चीज़ मलबा जो ऊपर उठा उसमें से हमें काफ़ी सारा वॉल्केनिक डिपोजिशन भी देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। स्नेह का डाउट है, सर डाउट प्लीज रिप्लाई सर, शुड देयर नॉट बी ऑयल अंडर हिमालयाज एज टेथीज सी क्रीचर्स आर ट्रैप्ड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। देखो बिल्कुल यहाँ पर ऑयल तो नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पर हमें कोल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, कोयले की अगर बात करें कोल, लेकिन वो कोयला भी कोई बहुत अच्छा कोयला नहीं है। कारण उसका यह है कि हिमालय यंग है, ध्यान सुना, हिमालय यंग है, वो उतने ओल्ड नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर जो हमें देखने को मिलता है कोल भी वो कोई बहुत अच्छी ग्रेड का कोल नहीं होता है। बिल्कुल यहाँ पर वो जो जीवाश्म है उसकी वजह से यहाँ पर फॉर्मेशन है उस चीज़ का, कोल का, लेकिन कोल भी टर्शरी नेचर का कोल है, वो बहुत अच्छा नहीं है। जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जब मिनरल्स पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। ठीक है, ओशनिक प्लेट कहाँ गई? वो धंस गई नीचे, वो मेल्ट हो गई, मेल्टिंग से वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी बहुत पहले। यस, हिमालय आज भी हिमालय प्लेट का उससे वो हो रहा है। ठीक है, आदर्श सिंह कह सकते हैं ट्रांस हिमालय वॉल्केनिक ओरिजिन के? नहीं कह सकते हैं, मतलब वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी जिसकी वजह से वॉल्केनो वहाँ पर जो देखने को मिलता है वो वॉल्केनिक डिपोजिशन देखने को मिलता है, ये थोड़ा सा बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन बने वो फॉल्टिंग की वजह से ही है। चलो तो आगे बढ़ें अभी। चलो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक करके जो माउंटेन रेंजेस है उसमें कुछ माउंटेन पीक्स को पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको बताया माउंटेन रेंज है क्या, पर्वत श्रृंखला है क्या, तो बहुत सारे पर्वतों की एक श्रृंखला, उसको हम बोलते हैं पर्वत श्रृंखला। अब इसमें से देख सकते हैं कुछ तो ऐसे बड़े बड़े ऊंचे इंपॉर्टेंट हमारे माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, पीक्स देखने को मिलते हैं, तो उनके बारे में हमें पढ़ना है। यहाँ पे ट्रांस हिमालय की बात करते हैं, इट इज़ लोकेटेड नॉर्थ होल जाइए, नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालय, सबसे ऊपर है, ये सबसे ऊपर है। लेकिन अगेन वही थोड़ा सा इनको हम अलग तौर से कंसिडर करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें वॉल्केनिक थोड़े समय वो रेमिनेंट्स मिलते हैं, जिसकी वजह से इनको हम ग्रेट, लेसर और आउटर से थोड़ा सा अलग कंसिडर करते हैं ट्रांस हिमालय को। ट्रांस हिमालय में 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, ट्रांस में भी 3 रेंजेस हैं, काराकोरम, लद्दाख और जंस्कार। काराकोरम, लद्दाख और जंस्कार, ये है काराकोरम सबसे ऊपर है, देन है लद्दाख, देन है जंस्कार। यानी कि ये है आपका पूरा ट्रांस हिमालय। आप देख रहे हैं कि ट्रांस हिमालय अपने आप में एक माउंटेन रेंज है और उसके अंदर भी उसकी सब रेंजेस हैं। यानी आप ऐसे समझो कि ये है आपकी ट्रांस हिमालय, देन ये ग्रेटर हिमालय, देन लेसर हिमालय, देन शिवालिक। ठीक, अब ट्रांस हिमालय में भी 3 माउंटेन रेंजेस हैं, यानी कि जो ट्रांस हिमालय है वो कोई ऐसा नहीं कि अकेले मिल, मतलब कि काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार, कैलाश रेंज, इनको ही मिला के ही बोल देते हैं कि हाँ ये है ट्रांस हिमालय। इन 3-4 को मिला के ही बोलते हैं कि ये है ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार और यहाँ पर कैलाश। इन तीनों को बेटा ऑर्डर में याद रखना, क्वेश्चन पूछता है। ये कुनलुन माउंटेन्स हैं। कुनलुन माउंटेन्स क्या हैं? तो जब ये इंडियन और यूरेशियन प्लेट का कोलिजन हुआ था तो ये तो हिमालयाज तो बने ही थे, प्लस कोलिजन इतना भयंकर था कि यहाँ पर भी कुछ अपलिफ्टिंग हुई थी जिसकी वजह से कुनलुन माउंटेन्स बन गए, कुनलुन। और यहाँ पर ये हिंदू कुश है जहाँ पर दोनों मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं पामीर नॉट। इसको कभी कभी रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोल देते हैं, तिब्बत प्लेट्यू को भी कभी कभी रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोल देते हैं और पामीर नॉट को भी। ठीक है,
तो ध्यान रखना कुनलुन माउंटेन भी ये हिमालय का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बने इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन से थे कुनलुन, ठीक है, ऑलराइट। चलो फिर अगर बात करेंगे, ठीक है, ठीक है, फिर अगर बात करेंगे तो काराकोरम, लद्दाख और जंस्कार, ये ऑर्डर में ध्यान रखना है। काराकोरम पे आते हैं सबसे पहले, काराकोरम रेंज। तो इट फॉर्म्स इंडियाज बाउंड्री विद अफगानिस्तान एंड चाइना। हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रेंज इज K2 ऑल्सो नोन एज गॉडविन ऑस्टिन। इसकी हाइट है 8611 मीटर, 8611 मीटर। ये काराकोरम रेंज है और काराकोरम रेंज में ही आपको K2 देखने को मिलता है। क्या? K2 याद रहेगा यहां तक। अब यहीं पे है एक राकापोशी, काराकोरम में ये राकापोशी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, राकापोशी भी आपका काराकोरम का ही पार्ट है। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा K2 जिसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। हाइट कितनी है? 8611 मीटर, ठीक है। और यहां पे ध्यान रखना, यहां पर एक पीक है जिसको बोलते हैं गाशेर ब्रूम, गाशेर ब्रूम। तो राकापोशी, K2 और गाशेर ब्रूम ये काराकोरम रेंज का पार्ट है। फिर नीचे लद्दाख, इट हैज़ दी हाईएस्ट स्लोप, इसकी ढलान बहुत ज़्यादा है, स्लोप बहुत ज़्यादा है। श्योक जो ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, सहायक नदी है इंडस की, इट फ्लोज बिटवीन द काराकोरम और लद्दाख रेंज। तो काराकोरम, लद्दाख और जंस्कार, तो काराकोरम और लद्दाख के बीच में फ्लो होती है आपकी श्योक जो कि इंडस की ट्रिब्यूटरी है, और फिर है जंस्कार, ठीक। ट्रांस हिमालय में हमने 3 माउंटेन रेंजेस पढ़ी, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार। काराकोरम में हमने पढ़ा K2 इज द हाईएस्ट पीक, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, जिसकी हाइट है 8611 मीटर। इंडिया की हाईएस्ट पीक भी इसको बोलते हैं, K2 को, गॉडविन ऑस्टिन को। कहीं कहीं पे कंचनजंगा लिखा होता है, वो मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि K2 आप देखेंगे तो पीओके वाले एरिया में पड़ रहा है, पीओके वाले क्षेत्र में पड़ रहा है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा कहीं कहीं पे K2 लिखा होता है और कहीं कहीं पे कंचनजंगा लिखा होता है। तो K2 भी ध्यान रखना, गॉडविन ऑस्टिन। अब इसी काराकोरम रेंज में जहां पर हमें K2, जहां पर हमें गाशिया ब्रूम और जहां पर हमें राकापोशी देखने को मिल रहा है, वहीं पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं, कुछ हिमनद देखने को मिलते हैं, जैसे कि सियाचिन, बाल्टोरो, हिस्पर, बाइफो। तो यहां पर आप देखो तो ये आपका हिस्पर, देन ये आपका बाइफो, ठीक है, ये तो K2 पीक हो गई। देन ये आपका सियाचिन, याद है आपको सियाचिन, ये सियाचिन, यहाँ पर है नुब्रा घाटी, ठीक है, नुब्रा वैली, ठीक है, यहाँ पर नुब्रा वैली। लेकिन मैं नुब्रा वैली अब छोड़ो, पहले ये देखो, ये शख्सगाम वैली है, नुब्रा वैली तो यहाँ पर है। ये आपकी शख्सगाम वैली जो चाइना को सीड कर दी थी 1963 में, पाकिस्तान ने, कल हमने देखा था। ये है आपका क्या? शख्सगाम वैली। ये आपका सियाचिन ग्लेशियर, और ये क्या है? अक्साई चिन है ये। ध्यान रखना, हिस्पर है, देन बाइफो है, देन यहाँ पर आपको सियाचिन देखने को मिलेगा, और यहीं बीच में आपको बाल्टोरो देखने को मिलेगा। तो ये जितने भी आपको ये ग्लेशियर देखने को मिल रहे हैं, ये सारे किसका पार्ट है? ये सारे पार्ट हैं आपका काराकोरम रेंज का, सियाचिन, बाल्टोरो, हिस्पर और बाइफो। सियाचिन की बात करें, पूरे विश्व का दूसरा सबसे लंबा नॉन पोलर ग्लेशियर है, क्योंकि पोल्स पे यानी कि ध्रुवों पे तो आपको तगड़े ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे, तो उनको अगर हटा दिया जाए, यानी अगर पोलर ग्लेशियर्स को हटा दिया जाए, तो उसके बाद सेकंड लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर है सियाचिन, आफ्टर विच ग्लेशियर, आफ्टर फेडजेनको ग्लेशियर ऑफ ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान में फेडजेनको जो कि सबसे लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर है, सेकंड लॉन्गेस्ट सियाचिन। और ऑपरेशन मेघदूत के बारे में आपको कल बताया था 1984 में, इट इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड। ओके, देन आते हैं ग्रेट हिमालय पे। मैं फिर से एक बार समराइज करता हूँ, ठीक है, सो दैट आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन है वो ना रहे और सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, ठीक है। तो हमने अभी तक ये पढ़ा, ठीक है, हमने सबसे पहले तो पढ़ा था कि माउंटेन्स कितने तरीके के होते हैं। तो माउंटेन्स हमारे 3 तरीके के होते हैं, एक तो फोल्ड माउंटेन होता है, एक ब्लॉक माउंटेन होता है, और एक वॉल्केनिक माउंटेन होता है। जो फोल्ड माउंटेन होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक तो यंग होता है और एक ओल्ड फोल्ड माउंटेन होता है। यंग में हमने देखा था कि जैसे हमारे हिमालयाज़ हैं, ठीक है, हमारे एंडीज़ हैं साउथ अमेरिका वाले, हमारे रॉकीज़ हैं नॉर्थ अमेरिका वाले। फिर हमने देखा था कि यहीं पे हमारे आ जाते हैं कौन? आल्प्स आ जाते हैं यूरोप वाले। और ओल्ड में अगर बात करेंगे तो इंडिया के अरावली आ जाते हैं। फिर अगर बात करेंगे तो अमेरिका के अपलेशियंस आ जाते हैं, यूराल आ जाते हैं, ठीक। इसी में हम कॉकासस को भी रख सकते हैं, एटलस को भी रख सकते हैं जो अफ्रीका वाला है। ब्लॉक में ब्लॉक कैसे बनते हैं? तो ब्लॉक ऐसे बनते हैं, यानी कि ये बन जाता है आपका ग्रेबान, ठीक है। ग्रेबान में झांक के देखो तो मतलब वो नीचे, तभी तो झांक के देखेंगे, तो ये हो गई आपकी रिफ्ट। और ये जो उठ जाता है पार्ट उसको बोलते हैं हॉस्ट। क्यों बनते हैं? क्योंकि फॉल्ट के अलॉन्ग स्लिपेज हो जाता है, फॉल्ट के अलॉन्ग क्रस्ट का स्लिपेज हो जाता है, तो ये नीचे स्लिप कर गया वो रिफ्ट बन गया, जो उठ गया वो हॉस्ट, या फिर उसको उसी को वो माउंटेन बोल देते हैं, ब्लॉक माउंटेन। जैसे विंध्या सतपुरा, वॉल्जेस, विंध्या सतपुरा इंडिया में, वॉल्जेस फ्रांस में, हर्स जर्मनी में। बात करें वॉल्केनिक, तो वॉल्केनिक में तो आपका माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, ओजस डेल साल्टो हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे, स्ट्रॉम्बोली जिसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन बोलते हैं, फुजियामा जापान में। तो ये सब वॉल्केनिक के जो हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं। फिर हम हिमालयाज पे है, तो हमने हिमालयाज के बारे में जाना कि हिमालय का फॉर्मेशन हुआ कैसे। तो हिमालय का फॉर्मेशन ऐसे हुआ कि जो इंडियन प्लेट है उसका कोलिजन हुआ यूरेशियन प्लेट के साथ, और जब इन दोनों का कोलिजन हुआ, दैट इज इंडियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट के साथ जब कोलिजन हुआ, तो यहाँ पर जो कोलिजन वाला प्लेस था, यहाँ पर सीरीज ऑफ माउंटेन्स बन गए, पहाड़ों की एकदम श्रृंखला बन गई। और वो पहाड़ों की श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं? को बोलते हैं ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक। फिर हमने ट्रांस हिमालय, और हमने ये देखा कि ये किसकी फोल्डिंग के जैसे बने, जो बीच में एक जियोसिंक्लाइन था, बीच में जो टेथीज जियोसिंक्लाइन था, ठीक है, बीच में जो टेथीज जियोसिंक्लाइन था उसकी फोल्डिंग की वजह से बने, क्योंकि हमें आज भी उसके सेडिमेंट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक। और जियोसिंक्लाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? भूसन्नति बोलते हैं, भूसन्नति, ठीक। अब फिर हमने एक कोट पकड़ा ट्रांस हिमालय को, ट्रांस को हमने पकड़ा, और ट्रांस में हमने ये देखा कि ट्रांस है क्या। तो ट्रांस जो है 3-4 जो माउंटेन रेंजेस उससे मिलकर बना है, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार और आपका
काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार और आपका ये महाकालेश्वर जो है रेंज, ठीक है। तो काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार ये आपको याद रखना है, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर में ध्यान रखना है, काराकोरम, लद्दाख और जंस्कार। काराकोरम की जब हम बात करते हैं तो काराकोरम में हमें कुछ पीक्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि K2 गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। देन यहाँ पे गाशेरब्रम, ठीक है, गाशेरब्रम, और यहाँ पर राकापोशी देखने को मिलता है। तो ये 3 माउंटेन पीक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसमें K2 की हाइट कितनी है, 8611 मीटर है, जो कि इंडिया की हाईएस्ट पीक है। देन हमने ये चीज़ देखी, काराकोरम में हमें कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि बाल्टोरो, ठीक है, उससे पहले हिस्पर, बाल्टोरो, बाइफो, सियाचिन। सियाचिन 1984 ऑपरेशन मेघदूत, सेकंड लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर आफ्टर फेडचेंको ग्लेशियर इन ताजिकिस्तान। तो ये है अभी तक की कहानी पूरी, ठीक। अब हम आते हैं ग्रेटर हिमालय पे, ग्रेट हिमालय पे, जिनको कि हम महान हिमालय के नाम से जानते हैं, ठीक। तो अभी हमने देखा कि ट्रांस को थोड़ा सा हम कंसिडर करते हैं कि वो पहले बने, थोड़ा सा, पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो वॉल्केनिक ओरिजिन के हैं, ठीक। सर एक शंका है, ट्रांस हिमालय हिमालय का पार्ट है, यस वो हिमालय का पार्ट ही है, तभी उनको हम ट्रांस हिमालय बोल रहे हैं, ठीक है, तभी उनको हम हिमालय बोल रहे हैं, वो हिमालय का ही पार्ट है। भले वो ग्रेट हिमालय से अलग है, मेन जो हमारी 3 रेंजेस हैं उनसे, लेकिन वो हिमालय का पार्ट ही, सेम सिस्टम का पार्ट माने जाते हैं वो, ठीक है। वाई वेस्ट बंगाल इज सो रिच इन कोल, वेस्ट बंगाल का लेना देना हिमालय से नहीं है, उसका लेना देना पेनिनसुलर प्लेट्यू से है। और आपको ये कल पता चलेगा कि वेस्ट बंगाल, झारखंड और ये सब जो उड़ीसा वाले रीजन है, ये क्यों रिच इन मिनरल्स हैं, वो कल आपको पता चलेगा। सर डाउट, सर एग्जाम में हाँ बस तुरंत वही डाउट आता है, मुझे पता है K2 कंचनजंगा, तुम लोग का इसी में वो रहता है, K2 कंचनजंगा दोनों आ गया तो बेटा दोनों आ गया तो K2 मार्क करोगे, अगर दोनों आ गया K2 कंचनजंगा तो दोनों मार्क, मतलब सॉरी K2 मार्क करोगे, ठीक है। और पामीर या तिब्बत दोनों नहीं पूछेगा रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से, दोनों में से कोई एक होगा जो आपको मार्क करना है। पीर पंजाल क्या होता है सर, खत्म तो करने दो, सब पता चलेगा भी। तो ग्रेट हिमालय क्या है, इनको हम हिमाद्री या फिर इनर हिमालय के नाम से जानते हैं, क्योंकि सबसे अंदर है, सबसे अंदर ही तो है, फिर उसके बाद लेसर आते हैं, फिर शिवालिक आते हैं, सबसे अंदर है तो इनर बोल रहे हैं, और हिमाद्री के नाम से जानते हैं। दे आर फॉर्म ड्यू टू एसिमेट्रिकल फोल्डिंग, सिमेट्रिकल नहीं है, क्यों सिमेट्रिकल नहीं है, अभी बताया था। सिमेट्रिकल हो गया ऐसे, ठीक है, ऐसे करके, एसिमेट्रिकल ऐसे, ठीक है, क्योंकि इनकी जो स्लोप है वो एकदम सेम नहीं है। स्लोप मतलब जैसे यहाँ पे जितनी स्लोप होती है यहाँ पे स्लोप ऐसा नहीं है, नॉर्थ में इनकी स्लोप उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर साउथ में अगर देखेंगे तो स्लोप बहुत ज़्यादा है, तो सिमेट्रिकल फोल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर उतनी स्लोप नहीं है, लेकिन साउथ में यानी हिमालय के नॉर्थ में उतनी यहाँ पर स्लोप नहीं जितनी की साउथ में, तो ये एसिमेट्रिकल फोल्डिंग इसको बोलते हैं। जो हिमालय का, ग्रेट हिमालय का जो कोर बना हुआ है वो ग्रेनिटिक रॉक का बना हुआ है, वो एवरेज हाइट इसकी औसतन ऊंचाई 6000 मीटर की है। एक्सियल जो रेंज है, जो पूरी रेंज है, रेंज एवरेज हाइट का मतलब ये है कि इसमें बहुत सारी माउंटेन पीक्स हैं, अगर उनका सबका एवरेज निकालूँ तो 6000 मीटर निकल के आएगा। और जो इसकी रेंज है, कहाँ तक दौड़ती है ये, तो रेंज इसकी है 2500 किलोमीटर तक, 2500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। आप ऐसे समझो, यहाँ से लेके पूरा ऐसे, ये 2500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। चौड़ाई 120 से 190 किलोमीटर की है। वेस्टर्न मोस्ट इसकी पीक है नंगा पर्वत, नंगा इस पर्वत, अच्छा नंगा पर्वत, ठीक है। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है नामचा परवा, ये देख रहे हो नंगा पर्वत। ये जो पार्ट है जो मैं डिरॉ कर रहा हूँ ना, डिरॉ नहीं जो डिरॉ कर रहा हूँ ना मैं, उसको ध्यान से देखना, ये पार्ट जो है यहाँ से, ठीक है, ये पार्ट है सर ग्रेट हिमालय का, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको और अंदर ले सकते हो, थोड़ा सा अंदर, ठीक है, यहाँ पर। तो ये आपका पार्ट हो जाएगा ग्रेट हिमालय का। तो यहाँ जितनी भी पीक्स आएंगे, आप एक चीज़ को देखो, ये जो लाइन है, ये लाइन दिख रही है, ये हाँ, ये लाइन, ये है ग्रेट हिमालय की लाइन। ये था काराकोरम, ये था लद्दाख, ये था जंस्कार, ये था कैलाश मानसरोवर, ट्रांस हिमालय। देन नीचे ग्रेट हिमालय, ये मैंने जो लाइन ड्रॉ करी रेड वाली, अब ये कहाँ से कहाँ जा रही है, नंगा पर्वत से लेके यहाँ पर पड़ती है नामचा बरवा, जहाँ से एक रिवर है ब्रह्मपुत्र, वो यूटर्न मारती है, ठीक। इतनी चीज़ क्लियर, ओके। अब ग्रेट हिमालय में क्या है, इसकी एवरेज हाइट सबसे ज़्यादा है। मतलब जैसे मैं अभी कंपेयर करूँगा ग्रेट को, लेसर को और आउटर जिसको शिवालिक बोलते हैं, उनमें से सबसे ऊंची जो है वो ग्रेट हिमालय है। तो सबसे ऊंची जो पीक्स हैं वो भी यहीं देखने को मिलेंगी, जैसे कि माउंट एवरेस्ट जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, 884 मीटर है, ये आपको ग्रेट हिमालय में देखने को मिलेगी। इसके लोकल नेम है, जैसे नेपाल में सागर माथा बोलते हैं, चोमोलुग्मा के नाम से तिब्बत में जानते हैं। कंचनजंगा जो इंडिया की हाईएस्ट पीक बोलते हैं सर, अभी तो K2 बोले थे, तो बताए थे ना वहाँ पर K2 कहाँ पर है, पीओके वाले एरिया में। और K2 किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालय में काराकोरम रेंज का पार्ट है वो, क्योंकि पीओके में इसलिए थोड़ा सा डिस्प्यूटेड रहता है। तो अगर K2 नहीं होगा तो कंचनजंगा होगा, तो इसको हाईएस्ट पीक मानेंगे, जो सिक्के में 8598 मीटर की हाइट है, कहीं कहीं पे 85-86 यानी 8586 मीटर भी लिखा होता है। वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है K2 जो कि ग्रेट हिमालय का पार्ट नहीं है। वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा, वर्ल्ड की फोर्थ हाईएस्ट पीक है माउंट लोत्से जो तिब्बत में पड़ती है, खम्बू रीजन ऑफ नेपाल, और तिब्बत जो चाइना का पार्ट है उसके बॉर्डर पे, 8516 मीटर इसकी हाइट है। देन माउंट मकालू नेपाल में, धौलागिरी नेपाल में, अन्नपूर्णा नेपाल में, नंदा देवी उत्तराखंड में, नंदा देवी हाईएस्ट पीक है उत्तराखंड की, 7816 मीटर इसकी हाइट है। देन कामेत है अगेन उत्तराखंड में, ये भी ये सेकंड हाईएस्ट पीक है। तो नंदा देवी उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है, जो कि अगेन ग्रेट हिमालय में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है।
ये आपको दिख रहा है कि किस तरीके से ये नंदा देवी है, ठीक है, ये कामेत है, दोनों ही ग्रेट हिमालय का पार्ट है। यहाँ पे सातोपंथ है, यहीं केदारनाथ भी देखने को मिलेगा तुमको जो कि ग्रेट हिमालय का पार्ट है। यहीं पे बद्रीनाथ भी आपको देखने को मिलेगा जो कि ग्रेट हिमालय का पार्ट है, जहाँ से इंपॉर्टेंट रिवर्स निकलती हैं, जैसे कि बंदरपुंछ भी यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। बंदरपुंछ से यमुना रिवर निकलती है, बद्रीनाथ के गौमुख ग्लेशियर से आपकी। अभी हम चलो वो जब रिवर्स देखेंगे तब आपको वहाँ पे रिकॉल कराऊंगा मैं फिर से, लेकिन अभी केदारनाथ, बद्रीनाथ, बंदरपुंछ, बंदरपुंछ से यमुना रिवर निकलती है। तो ये बंदरपुंछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, कामेत, ये सब उत्तराखंड में ग्रेट हिमालय का पार्ट है। और सबसे हाईएस्ट कौन सी है? नंदा देवी है, 7816 मीटर इसकी हाइट है। देन सेकंड नंबर पे कामेत आती है। तो हमने देखा हाई यहाँ पर उत्तराखंड में। देन उसके बाद आते हैं कहाँ पे? नेपाल में, ठीक है। तो नेपाल में भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स देखने को यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। कहाँ पे? नेपाल में, जैसे कि दूसरे कलर से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे कि धौलागिरी, धौलाधर नहीं है, धौलागिरी है, जैसे कि अन्नपूर्णा, जैसे कि मानसालू, ठीक। देन यहाँ पे गौरी शंकर, ठीक है। ये है आपका माउंट एवरेस्ट जो कि हाईएस्ट पीक है, जो अभी हमने देखा माउंट एवरेस्ट नेपाल और चाइना के या फिर तिब्बत के बॉर्डर पे है। और ये है मकालू, ठीक है, याद रहेगा। तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालू, गौरीशंकर, एवरेस्ट और मकालू, ये आपको देखने को मिलेंगे नेपाल में, इसी ऑर्डर में है ये। देन ये आ जाओ सिक्किम में। सिक्किम में क्या है? कंचनजंगा है जो हाईएस्ट पीक है पूरे इंडिया की, अगर हम K2 को ना इंक्लूड करें तो। हाइट कितनी है? 8598 मीटर, कहीं कहीं 8586 मीटर है। इसकी कितनी है? 8611 है। नंदा देवी कितनी है? 7816 है। ये सब याद रखना। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? बताइए जल्दी से। अगर दिक्कत ना हो तो लेसर हिमालय पे आए। मैं फिर से एक बार रिपीट करवा दूँ। अरे भैया ग्लेशियर कैसे बना? वहाँ आइस कैसे आए? आइस कैसे आए? तुम खुद सोचो, तुम 6000 मीटर ऊपर जाओगे, यानी ऊपर यहाँ से 6 किलोमीटर, तो क्या इतनी गर्मी तुमको देखने को मिलेगी? तुम 1 किलोमीटर ऊपर चले जाओ, तुमको ठंडक देखने को मिलेगी। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4, 5, 6, वहाँ बर्फबारी नहीं हुई तो क्या होगा? तुम खुद बताओ मुझे। वहाँ पर इतना कम टेम्परेचर होता है, इतना कम टेम्परेचर होगा तो बर्फबारी तो होगी ना, तो नॉर्मल है। और उसी से ग्लेशियर्स बनेंगे, उसी से पिघल के नदियाँ बनेंगी। तो हिमालय पे बर्फ क्यों पड़ती समझ में आया? क्योंकि वो बहुत ऊपर है, और आप ये पढ़ चुके हैं पहले एटमॉस्फेयर में कि ऊपर जाने में टेम्परेचर डिक्रीज करता है कि नहीं करता है, ठीक। चलो, तो अभी क्योंकि अपने से कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर रिपीट कर दीजिए, मतलब रिपीट इन द सेंस रिवाइज करवा दीजिए, तो कर लेते हैं रिवाइज को। चलो, तो हमने ट्रांस हिमालय का फिर से रिवाइज करवाने की ज़रूरत है, पता जल्दी से बताओ। अच्छा, ये 1 2 3 4 बता दो जल्दी से। अच्छा, फिर इसके नीचे हमने पढ़ा था ये ग्रेट हिमालय पूरी, ठीक है। ग्रेट हिमालय का वेस्टर्न मोस्ट पीक क्या है? ए है ये। ईस्टर्न मोस्ट पीक क्या है? बी है ये। बताओ जल्दी से। देन ये हमने पढ़ी थी उत्तराखंड में। देन ये हमने पढ़ी थी नेपाल में कुछ पीक्स। तो ये काराकोरम, ये लद्दाख, ये जंस्कार, ये है कैलाश मानसरोवर, ये है आपका नंगा पर्वत, ये क्या है? ये है आपका नामचा बरवा, ठीक है। तो ये एंड्स हैं, ग्रेट हिमालय के एंड्स हैं, वेस्टर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट पीक है। देन ये थे हम उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हमने देखा था कामेत, उत्तराखंड में हमने देखा था नंदा देवी, सबसे हाईएस्ट पीक है यहाँ की, याद है आपको? हमने बंदरपुंछ देखा, हमने केदारनाथ देखा, हमने बद्रीनाथ देखा यहाँ पे, ओके। देन नेपाल में आए थे, तो नेपाल में हमने याद किया था धौलाधर नहीं है, धौलागिरी है, ध्यान रखना, धौलागिरी। देन यहाँ पे अन्नपूर्णा, ठीक है। देन यहाँ पर मानसालू, देन यहाँ पर आपका गौरीशंकर, देन माउंट एवरेस्ट जो सबसे हाईएस्ट पीक है पूरे वर्ल्ड की, कितनी हाइट है? 8848 मीटर, और आपका मकालू। तो ये नेपाल में पड़े। फिर यहाँ पे सिक्किम आ गया था, याद है आपको? यहाँ पे सिक्किम था, यहाँ नेपाल यहाँ तक था, यहाँ सिक्किम था, यहाँ भूटान। सिक्किम में कंचनजंगा है जिसकी हाइट कितनी? 8598 मीटर या फिर 8586 मीटर, याद रहेगा। अब रिवाइज हो गया सब, आगे बढ़ें। और काराकोरम में कौन कौन से ग्लेशियर थे? इस पर, बाल्टोरो, बाइफो और सियाचिन। नोट्स हमें हैंडरिटन मिलते हैं, बिल्कुल। आदर्श सिंह सर, नोट वाई सिंटैक्सल बिल्डिंग अभी मैंने जिक्र ही नहीं किया, मुझे खत्म आपको करने नहीं दे रहा, आगे आगे बढ़ रहा। हाँ, लेक्चर खत्म होने तो फिर अगर मैं ना पढ़ाऊँ तो आप बताना। तो अभी आए लेसर हिमालयास पे, ठीक है। तो लेसर हिमालय की जब मैं बात करता हूँ तो लेसर हिमालय आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? जस्ट इसके नीचे, यानी ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ये वाला जो पार्ट है ये लेसर हिमालय का। और फिर ये जो नीचे वाला बॉर्डर है, पूरा नीचे वाला बॉर्डर, ये शिवालिक का हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे वाला बॉर्डर आपका शिवालिक का हो जाएगा। तो लेसर हिमालय की अगर बात करेंगे तो इनको हम मिडिल हिमालय या हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। इनके अलग अलग नाम हैं अलग अलग जगहों में, जैसे जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल नाम है, हिमाचल में धौलाधर बोलते हैं, और उत्तराखंड में जाओगे तो नाग तिब्बा, या फिर एक्चुअल में यहाँ पर 2-3 रेंजेस है जिसके नाम से इसका नाम मिलकर बनता है। जैसे कि एक मसूरी रेंज है, ठीक है, मसूरी के अलावा नाग तिब्बा है, और एक और है आपकी कुमाऊं रेंज, ठीक है। तो मैं इस तरीके से अगर इसको ड्रॉ करूँ कि ये अगर आपका
ठीक है, ये कौन सा रीजन है आपका? उत्तराखंड का, उत्तराखंड है आपका। तो उत्तराखंड में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी मसूरी रेंज, ये नाग तिब्बा हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कुमाऊं। ठीक है, KMN। तो मसूरी, नाग तिब्बा और कुमाऊं रेंज कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नेपाल में महाभारत रेंज के नाम से जानते हैं। अब आप देखो यहाँ पर ये धौलाधर है, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया था वो धौलागिरी थी। धौलागिरी एक चोटी का नाम है जो ग्रेट हिमालय में पड़ती है। धौलाधर पर्वत श्रृंखला का नाम है जो लेसर हिमालय को बोलते हैं हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, घाटी क्या होती है? व्हाट इज वैली? सो अ वैली इज अ वेल नोन एरिया। ठीक है, वैली इज अ वेल नोन इज अ लो एरिया ऑफ लैंड बिटवीन हिल्स और माउंटेन। दो माउंटेन्स के बीच का जो जगह होता है उसको हम वैली बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। कश्मीर जो घाटी है, कश्मीर वैली, वो आपको ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में देखने को मिलेगी। दैट इज इट इज लोकेटेड बिटवीन दी ग्रेट हिमालयस एंड लेसर हिमालयस। जो कश्मीर वैली इट इज लोकेटेड बिटवीन दी ग्रेट हिमालय एंड लेसर हिमालय। ओके, ऑल राइट। अब आते हैं आउटर हिमालय पे। आउटर फिर से रिकॉल करो, ग्रेट हिमालय, इनर हिमालय, लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, आउटर हिमालय। ग्रेट हिमालय अंदर है, इनर हिमालय। लेसर हिमालय नीचे आ गए तो लेसर, बीच में है तो मिडिल हिमालय, और शिवालिक जिनको कि आउटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? और ऊपर क्या था? ऊपर तो ट्रांस हिमालयन था जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार आएंगे। ठीक है, ग्रेट हिमालय हमने क्या पढ़ा? बहुत हाई पीक्स देखने को मिलेंगे और इसकी एवरेज हाइट 6000 मीटर है, लेकिन इसकी एवरेज हाइट जो है वो सिर्फ 4000 मीटर है। किसकी? ग्रेट हिमालय। किसकी विड्थ 60 से 80 किलोमीटर है, लेकिन इसकी विड्थ अगर आप देखोगे तो 120 से 190 किलोमीटर है। विड्थ भी इसकी कम हो गई, एवरेज हाइट भी कम हो गई। अब जब तुम शिवालिक में आओगे तो एवरेज हाइट और कम हो जाएगी, 900 से 1000 मीटर ही सिर्फ हाइट बचेगी शिवालिक की। इन द ईस्टर्न पार्ट दे डिसअपियर एंड डुआर्स टेक इट्स प्लेस। यानी कि जब ईस्टर्न साइड में जाओगे, यानी कि आप अगर जाओगे वेस्ट बंगाल, आप जाओगे सिक्किम, ठीक है, तो वहाँ पे शिवालिक देखने को नहीं मिलता है, इंस्टेड डुआर्स। क्योंकि अब ये देखो 1000 मीटर इनकी एवरेज हाइट है, और हमें पता है कि जब हम वेस्ट से ईस्ट में हिमालय में जाएंगे तो उतनी हाइट मतलब ठीक है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इनकी शिवालिक की डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, और डिक्रीज होते होते ये ऑलमोस्ट एब्सेंट हो जाते हैं और इनकी जगह दुआर्स आ जाते हैं। अब ये दुआर होते क्या हैं? दुआर, ठीक है, हमारे गाँव में बाहर को दुआरे बोलते हैं। दुआरे चले जाओ, दुआरे का मतलब होता है बाहर चले जाओ। ठीक है, दुआरे कोई चीज़ रखी हुई है मतलब बाहर रखी हुई है, तो दुआर का मतलब होता है गेटवे। तो दीज आर गेटवेज टू भूटान एंड पार्ट्स ऑफ तिब्बत, तो इसलिए इनको दुआर बोलते हैं। ये हैं क्या? तो इस पिक्चर को देखो, याद करो जब हम लैंडफॉर्म्स पढ़ रहे थे तो रिवर्स के द्वारा जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं, तो उसमें से सबसे पहला जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बन रहा था वो क्या था? वो क्या है? यहाँ से नदी आ रही है और पूरा जो डिपोजिशन है वो कर रही है, इसको क्या बोलते हैं? ये लिखा हुआ है, देख के बता दो, एलुवियल फैन। इसी तरीके से यहाँ पर डिपोजिशन होता है, इसी तरीके से और डिपोजिशन होता है, इसी तरीके से और डिपोजिशन होता है। और ये पूरा जो सेडिमेंट के डिपोजिशन से जो सिल्ट, जो आपका ये सिल्ट हो गया और ये क्ले हो गया और ये जो बड़े बड़े ग्रेवल्स हो गए, पत्थर हो गए, कंकड़ पत्थर, इन सब से जो मिलकर बनती है काइंड ऑफ जो सॉइल, उसको बोल देते हैं दुआर, जो कि टी कल्टिवेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। फॉर व्हाट? टी कल्टिवेशन यहाँ पर बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो जो पहाड़ों से ऊपर पहाड़ों से नीचे की ओर ये जो नदी आ रही है, तो ये जो एलुवियल फैंस बना रही है या डिपोजिशन कर रही है सारी चीज़ों का, ग्रेवल्स एंड सैंड वगैरह का, वो जो प्लेन, वो जो मैदानी क्षेत्र बनता है, उस मैदानी क्षेत्र को बोलते हैं क्या? दुआर्स। दुआर मतलब डोर। डोर टू व्हाट? डोर टू भूटान एंड पार्ट्स ऑफ तिब्बत। ओके, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज कॉल्ड एज दून्स आर फाउंड बिटवीन द लेसर हिमालय एंड द शिवालिक। ठीक है, और ध्यान रखना जो फालतू को कमेंट करेगा ना इधर उधर, पढ़ाई से उधर उधर, तो सीधा ब्लॉक होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, है ना? तो जो भी आपका डाउट हो सिर्फ उस पर फोकस रखो। और एक चीज़ ये भी है कि जनरल चीज़ें मत लिखा करो, सर ये, सर फिर से रिपीट, सर ये वो। अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ है, अब ये तब पता है क्या होता है? जब आप नींद के आगोश में एकदम बैठे होते हो, या फिर एकदम तुम्हारा तो मैच देखने में ध्यान लगा हुआ था, ठीक है, तो मुझे पता भी नहीं था, अभी तुम लोगों ने बताया, है ना, कि मैच देखने में आए रिपीट, तो वो मत सोचना कि मैं रिपीट करूँगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ध्यान से समझ लो, अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ में होता है तो मैं रिपीट कर दूंगा, मैं बार बार यहाँ पे रिपीट नहीं कर पाऊंगा। तो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वैलीज एक तरह की घाटियाँ हैं जो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में। तो ये ग्रेटर हिमालय है, ये लेसर हिमालय है, शिवालिक है। ग्रेटर और लेसर के बीच में थी कश्मीर घाटी, याद करो, कश्मीर घाटी ग्रेटर और लेसर के बीच में। लेसर और शिवालिक के बीच में जो आपको देखने को मिल रही है ना, वो है लॉन्गिट्यूडनल वैली। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वैली मतलब ये है कि लंबवत घाटियाँ। अब ये कौन सी तरह की घाटियाँ होती हैं? इनको बोलते हैं दून्स। तो पहले समझ लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल वैली क्या होती है। तो वैली दो तरह की होती हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स वैली। लॉन्गिट्यूडनल वैली और ट्रांसवर्स वैली। लॉन्गिट्यूडनल वो होती हैं जो माउंटेन के पैरेलली फ्लो होती हैं। देख रहे हो माउंटेन कितनी पैरेलली फ्लो होते हैं, तो यहाँ पर लोग घर वर बनाते हैं, लोग हैबिटेशन करते रहते हैं। ये मान लो तुम लेसर हिमालय और इसी तरीके से यहाँ पर इस और शिवालिक होगा, तो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच की ये घाटी है जिसको लॉन्गिट्यूडनल घाटी बोल रहे हैं, क्योंकि ये माउंटेन्स के पैरेलली फ्लो हो रही है। इसका एक एग्जाम्पल है अगर मैं दूं तो कांगड़ा घाटी, कांगड़ा वैली। ठीक, लेकिन ट्रांसवर्स वैली वो होती है जो पहाड़ को काट के आती है, बीच से परपेंडिकुलरली काट के आती है, कट्स अक्रॉस माउंटेन ट्रेंड। एग्जाम्पल इसका है कुल्लू घाटी, कुल्लू वैली हिमाचल की। और जो कांगड़ा घाटी है हिमाचल की, वो अब हिमाचल में ही क्यों है? क्योंकि सर आप देखो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में ये घाटियां हैं। लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में दून है कि नहीं? और लेसर हिमालय है कहाँ पे?
क्यों? ये ना लेसर हिमालय, ये लेसर हिमालय, ये जो ग्रीन से बना हुआ है, जो ग्रीन से ऊपर बना हुआ है, ऊपर वाला ग्रीन, ये वाला, ये पूरा लेसर हिमालय। ये कौन सा स्टेट है? ये कल पढ़ाए थे, हिमाचल है ये, हिमाचल। तो लेसर हिमालय और ये शिवालिक के बीच में कुछ यहाँ पे ये जो घाटियाँ देखने को मिलेंगी, लॉन्गिट्यूडनल घाटियाँ, उनको बोलते हैं दून्स। और उसमें से सबसे बड़ी दून है देहरादून, और भी है कोटली दून, पाटली दून। तो दून जहाँ पे शब्द है उसका मतलब है कि वो एक लॉन्गिट्यूडनल वैली है। लॉन्गिट्यूडनल वैली वो वैली होती है, वो घाटी होती है जो दो माउंटेन्स सीरीज के बीच में रन हो रही है और उनके पैरेलली रन हो रही है, ट्रांसवर्स उसको कट करके आ रही है परपेंडिकुलरली। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, ये क्वेश्चन एक बार सीरियस एग्जाम में पूछा जा चुका है, ट्रांसवर्स वैली कौन सी है और लॉन्गिट्यूडनल वैली कौन सी है। ठीक, अच्छा अब कांगड़ा से ओके। नोट दुआर्स आर सॉफ्ट अनकॉन्सोलिडेटेड डिपॉजिट्स दैट आर गुड फॉर टी कल्टिवेशन। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि कुछ नहीं, एक तरीके के फ्लड प्लेन्स हैं। फ्लड प्लेन कैसे बनते हैं? तो नदियां आई होंगी, अब सर कौन सी नदियां हैं? तो पूर्व की ओर जो हम रिवर्स पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे जल ढाका, रेडक, तीस्ता, संकोश, मानस, जो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां हैं, जो ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज हैं। क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूं कि शिवालिक जो है ईस्टर्न पार्ट में जाकर डिसअपियर हो जाते हैं, खो जाते हैं शिवालिक, तो उसका मतलब ईस्टर्न पार्ट का मतलब वही है, असम एंड दार्जिलिंग वाला जो साइड है यहाँ पे, वो वाले पार्ट में ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं और वो इन दुआर का फॉर्मेशन करती हैं। ओके, खत्म हो गया यहाँ पे, खत्म हो गया। ठीक, शिवालिक भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयास। ये है रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयास। ये इंडस नदी है, ये सतलज है, उसके बीच का जो हिमालय का क्षेत्र है उसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। रीजनल का मतलब ये है जो रीजनल डिवीजन है, पर्टिकुलर रीजन में किस नाम से जाना जाता है हिमालय, तो ये पंजाब हिमालय है जो इंडस और सतलज के बीच में। क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि पंजाब हिमालय या फिर कोई भी पार्ट ऑफ हिमालय किन दो नदियों के बीच में है, तो इंडस और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, IPS ऐसे याद रखो। पंजाब हिमालय इंडस और सतलज के बीच में। सतलज और काली के बीच में है कुमाऊं हिमालय, सतलज और काली के बीच में है कुमाऊं हिमालय, और काली और तीस्ता के बीच में है नेपाल हिमालय, और नेपाल और ब्रह्मपुत्रा के बीच में है असम हिमालय। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आपको ये देखना नहीं है, मैं यहाँ पर बनाता हूँ। ठीक है, आपको बताना है कौन सा हिमालय है। ये इंडस रिवर है, ये सतलज रिवर है, ये काली रिवर है, ठीक है, तीस्ता है, ब्रह्मपुत्र है। ये क्या है? ये इंडस और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय। ये क्या है? कुमाऊं हिमालय। ये क्या है? असम हिमालय। ठीक है, सॉरी एक सेकंड। अब फिर याद देखो, तुम लोग ब्लॉक होने का कुछ लोग काम कर रहे हो, बार बार स्पैम। ठीक है, नेपाल हिमालय एंड असम हिमालय। ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और असम, ये ऑर्डर में ध्यान रखना है। इंडस सतलज के बीच में ऐसे याद कर लो, IPS। ठीक है, IPS। ठीक है, तो इंडस और सतलज के बीच में आपका पंजाब हिमालय हो जाएगा, सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में असम हिमालय। ओके, रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय हो गया। अब आते हैं कश्मीर घाटी पे। कश्मीर घाटी मतलब ये है कि कश्मीर हिमालय देखते हैं, कश्मीर जो घाटी है वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे कुछ घास के मैदान, जैसे ग्रास लैंड देखने को मिलते हैं। जैसे आपको पता है पहलगाम अटैक हुआ, तो पहलगाम में क्या था, वो जहाँ पर अटैक हुआ तो एक घास का मैदान था, वो एक ग्रास लैंड था। ठीक है, तो ये ऐसे एक तरह की कुछ चीज़ें हमें देखनी है। तो जैसे कश्मीर वैली इज नोन फॉर करेवा फॉर्मेशन के लिए जानी जाती है। करेवा क्या है? कंपोज्ड ऑफ ग्लेशियर एंड लेकिस्टीन डिपॉजिट। तो अगर आपको याद हो तो जब अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी पढ़ रहे थे तो वहाँ कुछ टिलाइट करके पढ़ाया था, टिलाइट, और टिलाइट बताया था कि ग्लेशियर की वजह से जो रॉक्स डिपॉजिट होती हैं, ग्लेशियर की वजह से जो डिपॉजिट होते हैं उनको टिलाइट बोलते हैं। तो उसी तरीके से क्योंकि ये ग्लेशियर रीजन है, यहाँ पर ग्लेशियर्स वगैरह का इन्फ्लुएंस रहा हुआ रहता है, तो उनके डिपोजिशन की वजह से करेवा करके एक ऐसे मान लो सॉइल होती है, वो डिपॉजिट होती है, जिसको वहाँ पे ज़ैफ़रॉन के नाम, मतलब वो जो होती है वो ज़ैफ़रॉन के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। ज़फ़रान क्या है? ज़फ़रान जो है एक तरह की लोकल वैरायटी ऑफ सेफ्रॉन है। सेफ्रॉन मतलब केसर, तो वहाँ की केसर काफ़ी फेमस है, जिसको ज़फ़रान बोलते हैं। और ये ज़फ़रान है, ये करेवा की वजह से बहुत फेमस है वहाँ पे। करेवा फॉर्मेशन कैसे बनते हैं? ग्लेशियल या फिर लेकिस्टीन डिपॉजिट, ग्लेशियर के डिपॉजिट से। कुछ यहाँ पर आपको पासेस देखने को मिलेंगे, दर्रे देखने को मिलेंगे, जो भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बस इसी के बाद तो ला का मतलब ये होता है पास, तिब्बतन लैंग्वेज। जोजिला पास ग्रेटर हिमालय में, बनिहाल पीर पंजाल में, फोटूला जसकर में है, खरदुंगला जसकर में है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन सा कहाँ पे है। अगेन आपका बनिहाल पीर पंजाल में है। पीर पंजाल क्या है? पीर पंजाल अगर आप याद करो तो जो लेसर हिमालय है, लेसर हिमालय को कश्मीर में बोल रहे थे पीर पंजाल के नाम से, लेसर हिमालय को कश्मीर में पीर पंजाल बोल रहे थे, हिमाचल में धौलाधर बोल रहे थे, उत्तराखंड में अगर आए थे तो हम नाग तिब्बा या मसूरी के नाम से जान रहे थे, या फिर कुमाऊं भी हिमालय बोल रहे थे। और देन महाभारत रेंज बोल रहे थे कहाँ पे? नेपाल में। धौलाधर हिमाचल में, पीर पंजाल कश्मीर में, नाग तिब्बा उत्तराखंड में, महाभारत रेंज नेपाल में। अब धौलाधर एक रेंज है, धौलागिरी एक माउंटेन पीक का नाम है जो ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, जो कि आपको नेपाल में देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना है। तो बनिहाल जो है पीर पंजाल में है, ये जो दर्रा है पास है। फोटूला जो है वो कहाँ पे है? फोटूला जंस्कार रेंज में है। अगेन जंस्कार ट्रांस हिमालय का पार्ट है, काराकोरम लद्दाख जंस्कार। खरदुंगला कहाँ है? खरदुंगला आपका ऑन दी जंस्कार। ठीक है, खरदुंगला ये भी जंस्कार में। द रीजन ऑल्सो हैज सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक, जैसे डल झील, वूलर झील आपको देखने को मिलेगा, फ्रेश वाटर लेक्स हैं। ठीक है, वूलर लेक आपका लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है भारत में। पंगोंग सो और सो मोरीरी की अगर बात करेंगे सॉल्ट वाटर लेक्स हैं ये।
जब हम लेक्स वगैरह पढ़ेंगे तो फिर से इनको देखेंगे कि ये सॉल्ट वाटर लेक्स कहाँ पे लोकेटेड हैं। तो ये लद्दाख में है, पंगोंग सो और सो मोरिरी। और डल झील और वुलर झील की बात करेंगे आपके जम्मू कश्मीर में, वहीं पंगोंग सो और सो मोरिरी आपके पड़ते हैं लद्दाख रीजन में। इंडस रिवर एंड ट्रिब्यूटरी सच एज झेलम एंड चिनाब ड्रेन इन दिस रीजन, तो ये सब यहीं बहती हैं, वो रिवर सिस्टम में देखेंगे। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय पे आते हैं, तो इनकी अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भोटिया ट्राइब देखने को मिलती है, ठीक है। लिव लार्जली इन दी वैलीज ऑफ ग्रेटर हिमालयन रेंज, दीज आर नोमैडिक पीपल हु ट्रैवल टू द बुग्याल। बुग्याल क्या है? ग्रास लैंड है यहाँ के, जो घास के मैदान आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप कभी हिमाचल उत्तराखंड गए हो, मेनली उत्तराखंड में, तो वहाँ पर घास के मैदान देखने को मिलते हैं, उनको बुग्याल के नाम से जानते हैं। समर ग्रास लैंड्स होते हैं, समर्स के टाइम पर देखने को मिलते हैं, ठीक। इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन की अगर बात करेंगे तो धर्मशाला, मसूरी, शिमला यहाँ पर लोकेटेड है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय पे आते हैं, तो सिक्किम में आपको माउंट कंचनजंगा देखने को मिलता है, 8598 मीटर हाइट है, जिसकी हाईएस्ट पीक है इंडिया की। लेप्चा और भूटिया, यहाँ पर कौन सी ट्राइब थी? यहाँ पर भोटिया ट्राइब थी, राइट। जो बुग्याल में नोमैडिक पीपल है, नोमैडिक का मतलब है समर्स के टाइम पे ऊपर की ओर चले जाते हैं ग्रासलैंड की तरफ, और जब सर्दियाँ आती है तो नीचे उतर आते हैं ये लोग, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ लेप्चा और भूटिया ट्राइब देखने को मिलेगी सिक्किम में। दार्जिलिंग कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको दार्जिलिंग और सिक्किम में द्वार फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जो टी कल्टिवेशन के लिए बहुत फेमस है। ये दार्जिलिंग की आपको पता है ट्रेन है, काफ़ी फेमस है वहाँ की, टॉय ट्रेन, पता नहीं कुछ तो ऐसा बोलते हैं ना, है ना, काफ़ी फेमस है वहाँ की ट्रेन, ये ब्रिटिशर्स के टाइम से चल रही है। अरुणाचल हिमालयास पे आते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, यहाँ पे हिमालयास जो देखने को मिलते हैं इनको हम पूर्वांचल। पहले यहाँ तक किसी कोई डाउट है? जल्दी से बताइए, किसी को यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक किसी कोई डाउट? ओके ओके ओके, ठीक। लद्दाख और जंस्कार में पीक्स नहीं याद करने, अमेश सिंह, ठीक है सर। लद्दाख और जंस्कार रेंज का पीक्स के बारे में बता दीजिए। नहीं बताएंगे क्योंकि पढ़ना ही नहीं है, कहीं क्वेश्चन आया हो तो हमें दिखा देना, किसी भी पेपर में, किसी भी एसएससी का, रेलवे का, यूपीएससी का, किसी में भी, ठीक। पूछेगा तो वो सिर्फ आपसे पूछेगा कहाँ की? काराकोरम की, जो मैंने आपको बताई थी। K2 हो गई, गाशियाब्रूम हो गई, राकापोशी हो गई। K2 और कंचनजंगा एक है, अलग है मेरे भाई। कंचनजंगा एक माउंटेन रेंज है, ये माउंटेन रेंज ये होती है, उसमें ये मान लो ये K2 है, ये राकापोशी है, ये आपकी गाशियाब्रूम है, ये चोटियाँ हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। लेकिस्ट्रीन कुछ नहीं, जो ग्लेशियर के जैसे डिपॉजिट होते हैं, ग्लेशियर जब मूव करते हैं तो वो डिपॉजिट, अब भाई वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ चुके हो ना, आपको पता है ये ग्लेशियर भी डिपॉजिट करते हैं, आगे आके पूरे आउट वॉश प्लेन बनाते हैं। ग्लेशियर की वजह से डिपोजिशनल फीचर क्या पढ़े थे हमने? क्या पढ़े थे डिपोजिशनल फीचर? एस्कर, ड्रमलिन, मोरेन, आउट वॉश प्लेन। इसके अलावा पांचवा तो नहीं पढ़ा था। तो ये इस तरीके से डिपोजिशन जो यहाँ करेंगे, किनारे किनारे क्या बनते हैं? किनारे किनारे क्या बनते हैं? मोरेन्स बनते हैं। बीच बीच में क्या बनते हैं? एस्कर बनते हैं, और ड्रमलिन इस तरीके से बनते हैं, याद आया? तो वो डिपोजिशन है, तो उन्हीं को लेकिस्ट्रीन ग्लेशियल डिपॉजिट्स बोलते हैं। तो हिमालयों का एक्सटेंशन हमें अरुणाचल प्रदेश यानी ईस्ट तक देखने को मिलता है, और इसलिए पूर्व में जो देखने को मिलता है हिमालय का एक्सटेंशन, उनको पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्वांचल हिल्स। तो अरुणाचल में जरा आओ, तो अरुणाचल में थोड़ा सा अगर आप जूम करो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे दिख रही है आपको, ये डाफला हिल है, ये मीरी है, ये अबोर है, ये मिशमी है। ऑर्डर में याद रखना है, ये पूर्वांचल हिल्स के नाम से जानी जाती हैं। डाफला, अब इनका ओरिएंटेशन भी मैं आपको बताऊंगा इन जनरल, लेकिन पहले हिल समझो। डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी। अब आंखें बंद करो, बार बार रिपीट करो, डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी, डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी, बार बार रिपीट करो डाफला। अब इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि तुमको मैं समझा दूं कि डाफला यहीं क्यों है, मीरी यहीं क्यों है, अबोर यहीं क्यों है, ठीक है। ये माउंटेन्स पीक बनी है, चोटियाँ बनी हैं, और वहाँ की जो ट्राइब है उसके नाम पे, ट्राइब के नाम पे, उस जनजाति के नाम पे हिल का नाम पड़ गया, एज सिंपल एज दैट। तो वो रटना है, तो यार रटो बैठ के, डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी, निशी। डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी, यहीं पे निशी भी देखने को मिलती है। तो याद हुई अरुणाचल की। नीचे आ जाओ, नीचे अरुणाचल में ही, यहीं पे अरुणाचल, एंड देन थोड़ा सा ही नागालैंड तक, नागालैंड मणिपुर तक जाती है। पटकाई बम, क्या है? पटकाई बम है, अरुणाचल से शुरू होती है ये, ठीक। देन आओगे ये नागा हिल्स हैं, अरुणा मामी, याद करो, अरुणा के बाद नागा हिल। मणिपुर हिल्स, अरुणा मामी माँ। मिजोरम, मिजोरम में लुशाई हिल्स, याद रहेगा, मिजोरम में लुशाई हिल्स। ये बरेल रेंज है, कुछ इस तरीके से बरेल रेंज है। अभी बरेल रेंज की अगर बात करेंगे तो बरेल रेंज आपको नागालैंड में भी देखने को मिलेगी, और साथ ही असम के ईस्टर्न पार्ट तक भी जाती है, ठीक है। मेघालय के ईस्टर्न पार्ट तक, असम और मेघालय के थोड़ा सा ईस्टर्न पार्ट तक जाती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक क्लियर? पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको रिवाइज कराता हूँ, देन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो उस पर फोकस नहीं करेंगे जो मैं बना हुआ है। डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी, निशी, पटकाई बम, देन उसके बाद पटकाई बम थी, देन नागा, मणिपुर और मीजो मतलब लुशाइल। और बरेल रेंज कुछ ऐसी है, बरेल रेंज कुछ ऐसी है जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ मेघालय तक भी जा रही है। अब जरा मेघालय पे मैंने जूम किया, मेघालय में तुमको दिख रही है गारो, खासी और जयंतिया। ध्यान से सुन लो, कान खोल के सुन लो कि ये हिमालय का पार्ट नहीं है, ये पूर्वांचल हिल का पार्ट नहीं है। गारो, खासी, जयंतिया, नॉर्थ का 4 हिल्स, ये पार्ट नहीं है। तो सर किसका पार्ट है? ये कैसे बनी? ये प्रायद्वीपीय पठार का पार्ट है जो कल पढ़ेंगे, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट है, ठीक, याद रहेगा, ओके।
अब इनके थोड़े ओरिएंटेशन के बारे में समझते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में अगर आप ओरिएंटेशन देखेंगे तो ओरिएंटेशन कुछ किस तरीके का है, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में ध्यान रखना हिमालयाज का ओरिएंटेशन कैसा है, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। यहां पे कैसा है, नॉर्थ साउथ है, ठीक है। सिक्किम में ईस्ट वेस्ट है, जैसे सिक्किम है ना भूटान के, एक सेकेंड, भूटान के यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो सिक्किम में आपको ईस्ट वेस्ट देखने को मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर पे आओगे तो जम्मू कश्मीर में नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक एक करके कि जम्मू एंड कश्मीर में इनका ओरिएंटेशन कैसा है, तो नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, कुछ इस तरीके से ना हिमालय जम्मू कश्मीर में, तो नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, फिर धीरे धीरे ईस्ट वेस्ट हो जाता है, सिक्किम में भी ईस्ट वेस्ट है, फिर अरुणाचल प्रदेश में देखो कुछ इस तरीके का ओरिएंटेशन है, तो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। और नीचे अगर आप देखोगे उसके नीचे, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कैसा, यहां पर आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ साउथ, ठीक है। ईस्टर्न हिमालय की अगर बात करेंगे ये नॉर्थ साउथ है ओरिएंटेशन, तो नॉर्थ टू साउथ है, यहाँ पर साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। और यहाँ नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, और सिक्किम में ईस्ट वेस्ट है। तो ये जनरल ओरिएंटेशन भी याद रखना है। ये हिल्स याद हो गई आपको, ईस्टर्न या पूर्वांचल हिल, ठीक है, ईस्टर्न और पूर्वांचल हिल सारी याद हो गई, उसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है सब कुछ। अब इससे पहले कि हम पासेस पढ़ें, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर पीक्स लिखी हुई हैं जिसको जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जरा यहाँ पर आओ, ठीक है, फोकस करो, ये पार्ट जो ईस्टर्न हिल्स का पार्ट है। यहाँ तो हमने देख लिया डाफला, मीरी, अबोर, मीशमी, निशी, ये पटकाई बम है जो अरुणाचल से शुरू हो रही नागालैंड तक जा रही है, ठीक है, मणिपुर थोड़ा जा रही है मणिपुर में, ठीक है, ये आपकी पटकाई बम है, ठीक है। देन नागा हिल है नागालैंड में, मणिपुरी हिल्स हैं, और यहाँ पे मिजो या लुशा हिल्स हैं। यहाँ पर आपकी ऐसे करके, ऐसे जो हाथ दिख रहा है ये ऐसे करके, ये बरेल रेंज है, ये भी पार्ट है। लेकिन यहाँ की जो गारो, यहाँ की खासी, यहाँ की जैंतिया, यहाँ की नॉर्थ कचार, ये पार्ट नहीं है हिमालय का। ये सारामती पीक है सर, अभी जो मैं आपको बता रहा था नागा हिल्स, तो हिल्स में ये बहुत सारी हिल्स में एक पीक है जो सबसे हाईएस्ट है नागालैंड की, सारामती। कंगटो इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सारामती पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नागालैंड। माउंट ईसो ऑल्सो नोन एज माउंट टेम्पो, टेम्पो नहीं टेम्पो, माउंट टेम्पो, ये मणिपुर हिल्स, मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी है। और यहां पर आओगे फांगपुई, जिसको ब्लू माउंटेन बोलते हैं, ये मिजोरम की हाईएस्ट पीक है। फिर से रट लो, भी मैं पूछूंगा, ठीक है। कांगटो अरुणाचल की, सारामती नागालैंड की, ईसो जिसको माउंट टेम्पो बोलते हैं मणिपुर की, और मिजोरम की फांगपुई जिसको कि ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं। याद हुआ, याद हुआ? नहीं, अरुणाचल में ध्यान रखना वो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट की ओरिएंटेशन, याद हुआ? चलो अभी आते हैं, थोड़ा सा आपसे कुछ पूछम पुछाई हो जाती है, उसके बाद हम आखिरी पार्ट पे आते हैं, दैट इज़ पासेज यानी कि दर्रे, ठीक है, माउंटेन पासेज देखते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ पूछ लेते हैं आपसे थोड़ा सा, ठीक है। चलो तो यहाँ पर थोड़ा सा बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पे सिंटैक्सियल बेंडिंग, उस पर भी आते हैं आपको। आप अगर आप देखो तो इस तरीके से हिमालय यहाँ की ओर आ गए हैं, यानी इनकी हिमालय की बेंडिंग हो गई है। कहाँ पर? ये नामचा बरवा करके जो ग्रेट हिमालय का सबसे ईस्टर्न मोस्ट पीक है, तो यहाँ से जो सिंटैक्सियल बेंडिंग हुई है वो इसी वजह से यहाँ से नीचे आपको ये देखने को मिलेंगे। खैर उस पर आते हैं, लेकिन पहले ये बताओ आप, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है? यहाँ तक अरुणाचल है, ठीक है। देन अरुणाचल से स्टार्ट होकर नागालैंड में क्या जाता है? यहाँ पे कौन सी रेंज है ये बताओ तुम, ठीक है। तो ये क्या है? डाफला, मीरी, अबोर, मीशमी, ये पटकाई बम है, ये बरेल रेंज है, ठीक, इतनी चीज़ हो गई। अब मैं आपसे हाईएस्ट पीक्स पूछता हूँ, ठीक है। हाईएस्ट पीक आप बताना हर स्टेट की, ऑलराइट। तो हर स्टेट की आप बताएंगे, जैसे कि यहाँ तक आपका अरुणाचल है, देन ये आपका मणिपुर है, ठीक है, ये नागालैंड है, ये आपका नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये आप याद कर लो मिजोरम है से, ठीक है। आपको बताना है कौन सी हाईएस्ट पीक है। तो ये अरुणाचल की बताओ, नागालैंड की बताओ, मणिपुर की बताओ और मिजोरम की बताओ। तो यहाँ पर कौन सी पीक थी? कंगटू पीक थी। नागालैंड की सारामती थी, मणिपुर की ईसो या टेम्पो थी, और यहाँ की फांगपुई जिसको कि हम ब्लू माउंटेन के नाम से भी जानते हैं, वो मिजोरम की हाईएस्ट पीक है, ठीक है। अभी हम आते हैं पासेस पे। क्लियर है यहाँ तक सभी? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक, तो जो यहाँ पे, एक सेकेंड रुकिएगा, अगर आपको सिंटैक्सियल बेंडिंग का रीज़न जानना है तो सिंटैक्सियल बेंडिंग का मैं रीज़न आपको बताता हूँ, ठीक है। कि जब ये कोलिजन हुआ था, अब देखिए यहाँ से आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिले आपको, कि जब यहाँ पे कोलिजन हुआ तो इसका एंटी क्लॉकवाइज तरीके से रोटेशन हुआ इस प्लेट की वजह से। आप देखो
ठीक है। तो जिसकी वजह से ये पूरा जो नॉर्थ ईस्ट में अगर देखें तो अब यहाँ पे क्लियरली दिख नहीं रहा है, या तो जब मैं आपको ग्रुप ऑफ आइलैंड पढ़ाऊंगा, द्वीप समूह पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर हम देखेंगे जो हमारे अंडमान निकोबार है वो एक्चुअल में अराकान योमा माउंटेन रेंज, जो हिमालय को म्यांमार में अराकान योमा के नाम से जानते हैं, उसी का ही उठा हुआ भाग है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो जब वो वाला पार्ट देखेंगे तो वहाँ पर मैं और क्लियरली बताऊंगा कि किस तरीके से सिंटैक्सियल बेंडिंग हुई वहाँ पर, किस तरीके से वहाँ पर उस साइड में कोलिजन हुआ। बस ये समझ लो कि वहाँ पर इस तरीके का जो कोलिजन हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज वहाँ पर रोटेशन हो गया इंडियन टेक्टोनिक प्लेट का, जिसकी वजह से वहाँ पर सिंटैक्सियल बेंडिंग आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलो अभी आते हैं माउंटेन पासेस पे जो दर्रे हैं। दर्रे क्या होते हैं? वाटर पासेस। सो माउंटेन पास इज अ रूट दैट रन्स थ्रू अ माउंटेन रेंज। Mountain passes between mountain peaks may form during the formation of the mountain range, or they may form as a result of the action of glaciers, running water or precipitation in the form of rain or snow. Alright, so mountain पे पास एक रास्ता है माउंटेन्स को क्रॉस करने का, रास्ता बोलते हैं उसको, ठीक है, पहाड़ी दर्रे। अब यहाँ पर हमें माउंटेन पासेस पढ़ने हैं हिमालयन रीजन में। तो सबसे पहले आते हैं जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख का जो क्षेत्र है वहाँ पे। सबसे पहले तो आपको, क्योंकि अभी हमने देखा कि दो प्लेसेस को कनेक्ट करते हैं, उनको हम बोलते हैं पासेस। तो किन दो पासेस को कौन सा पास कनेक्ट करता है वो हमें यहाँ पे देखना है। हर पास में ये नहीं देखना है कि किन दो प्लेसेस को कनेक्ट कर रहा है, लेकिन हाँ खासकर जम्मू कश्मीर लद्दाख में तो देखना ही है। ठीक है, तो जम्मू है ये, देन जम्मू, ये श्रीनगर है, ठीक, ये आपकी कश्मीर घाटी है ये, ओके, एंड ठीक है, एंड यहाँ पर अगर आप जाओगे तो गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन है। ठीक है, गिलगिट बाल्टिस्तान जो कि पीओके वाले एरिया में पड़ता है पूरा। यह यहाँ पर आएंगे तो लेह लद्दाख पड़ता है लद्दाख में, और ये आएंगे तो ये नुब्रा घाटी है, नुब्रा वैली। ठीक है, यहाँ पर है शख्सगाम घाटी जो कि चाइना को दे रखा है पाकिस्तान ने। खैर, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये जो दो पासेस दिख रहे हैं बनिहाल और पीर पंजाल, ये बनिहाल है और ये पीर पंजाल, ये जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट कर रहे हैं। दीज आर कनेक्टिंग द जम्मू टू श्रीनगर। बनिहाल एंड पीर पंजाल आर कनेक्टिंग जम्मू एंड श्रीनगर। ठीक, श्रीनगर से अगर मुझे आप सोचो गिलगिट बाल्टिस्तान जाना है तो मुझे इस पास का यूज़ करना पड़ेगा, बुर्जिल पास। क्या है? काइंड ऑफ रास्ता है जो दो जगहों को कनेक्ट कर रहा है। ऐसे पहाड़ में तो चढ़ के चले नहीं जाओगे, तो रास्ता बना हुआ है पहाड़ों के बीच में, तो बुर्जिल है। बुर्जिल हमें पहुंचाएगा कहाँ पे? श्रीनगर से गिलगिट बाल्टिस्तान। ये जो दिख रहा है ये जोजिला है, जो श्रीनगर से अगर आपको लेह लद्दाख जाना है तो उस पर कनेक्ट करवाएगा आपको, और लेह से अगर आपको नुब्रा घाटी जाना है तो आप यूज़ करेंगे खरदुंगला का, और अगर आपको लेह वगैरह से नीचे उतरना है कश्मीर घाटी में तो आप पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, पेंसिला। चलिए मैं बना के दिखाता हूँ आपको यहाँ पे कैसे। तो ये है जम्मू, ठीक, ये है श्रीनगर, ये है गिलगिट बाल्टिस्तान। ठीक है, ये पुराना वाला मैप है जम्मू कश्मीर का, अभी वो भी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो आप अगर करना है तो। ठीक, चलो श्रीनगर है, देन ये लेह है, ये आपकी नुब्रा घाटी है, ठीक है, एंड ये आपकी यहाँ पर कश्मीर घाटी है। अब पासेस बना लेते हैं। बनिहाल और पीर पंजाल हैं दो पासेस जो जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करेंगे। श्रीनगर से गिलगिट को कनेक्ट कर रहा है कौन? बुर्जिल। ठीक है, पीर पंजाल याद करो रेंज का नाम था, कौन सी रेंज का? लेसर हिमालय का रेंज का नाम था कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ये है आपका बनिहाल। ठीक है, देन यहाँ से आप अगर देखो तो अगर आपको श्रीनगर से ले जाना है तो यहाँ पर एक पास था, दैट वाज कॉल्ड एज व्हाट? बुर्जिल। जोजिला, बुर्जिल तो ये है ना, तो बुर्जिल कौन है? जो श्रीनगर को गिलगिट से कनेक्ट करेगा, ये आपका जोजिला। देन ले से अगर नुब्रा में जाना है तो खरदुंगला, और अगर वापस आना है कहाँ से? ले से कश्मीर, तो देयर वाज अ पास कॉल्ड एज पेनिसला। ऑलराइट, याद हो गए सारे? याद हो गए सारे इंपॉर्टेंट वाले? बताओ, तीन और पढ़ लो यहाँ पे। ये मिंटका है, ये अघिल है, ये काराकोरम है। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। सो दिस इज योर मिंटका, अघिल एंड काराकोरम। ऑलराइट, मिंटका, अघिल एंड काराकोरम याद हो गए सबको? यहाँ तक आप देख लो, यहाँ पर बने भी होंगे। मिंटका, अघिल और यहाँ काराकोरम है, और बीच में खुंजराब पास भी है। पारपिक याद नहीं करना है बिल्कुल भी। कारतागला ये बिल्कुल याद नहीं करना है। लनकला थोड़ा देख सकते हो, लनकला, चांगला, एमिसला, और बीच में ये वाला जो एरिया यहाँ पर एक है उमलिंगला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक पास पड़ता है विच इज़ कॉल्ड एज उमलिंगला। ठीक है, मतलब एकदम भी बॉर्डर पे नहीं है, थोड़ा सा तो अंदर है, थोड़ा एकदम भी बॉर्डर पे नहीं है, अंदर है थोड़ा यहाँ पे। इसको बोलते हैं उमलिंगला। कौन सा पास है ये? उमलिंगला। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर है हाईएस्ट मोटरेबल पास, जहाँ पर आप अपनी मोटर गाड़ी लेके जा सकते हैं, रोड बनी हुई है प्रॉपर। हाईएस्ट मोटरेबल पास है उमलिंगला। यहाँ पर पढ़ा, यहाँ पर लिखा है वो ये इमिसला, आप देख सकते हो ये इमिसला है, और ऊपर है आपका यहाँ पर लनकला, ये है आपका लनकला। ठीक, दिस इज योर लनकला। याद हो गया सब आपको? अगर नहीं है तो आप खुद से वीडियो को पॉज करके पेन एंड पेपर लेके बनाइए इसको।
एक बारी में मेरे सिर्फ पढ़ाने से याद नहीं हो जाएगा। पढ़ाने से अगर याद हो जाता तो किसी को तो पढ़ने की जरूरत ही ना पड़ते। हर किसी के फिर तो बराबर ही नंबर आते हैं जो क्लास में पढ़ता। आप खुद से कितनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं क्लास के बाद वो मैटर करता है, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। तो ये सारे किसको क्या कनेक्ट करते हैं मैंने बता दिया, वो आप खुद से पढ़ लेंगे। हिमाचल प्रदेश पे आते हैं नीचे उतर के, 3-4 पढ़ने बस। ये रोहतांग है, ये बारालाचला है, ये आपका देवसा नहीं पढ़ना है, ठीक है, देवसा नहीं पढ़ना है, ये आपका शिपकिला है। तो पहले जगह लिख देता हूँ कौन सी जगह है जो आपको याद रखनी है। तो कुल्लू, कुल्लू कैसी घाटी है, लॉन्गिट्यूडनल है कि ट्रांसवर्स है जरा बताना। से अगर मुझे ये है लाहौल स्पीति वैली, क्या है, लाहौल स्पीति वैली, लाहौल स्पीति घाटी है। तो अगर मुझे कुल्लू से लाहौल स्पीति जाना है तो मैं किसका यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा रोहतांग का। और अगर मुझे लाहौल स्पीति से ले जाना है, लेह लद्दाख, तो मैं किसका यूज़ करूँगा, बारालाचला का। तो अगर मुझे लाहौल स्पीति से अगर मुझे ले जाना है तो आई वुड बी यूजिंग बारालाचला पास, ठीक, याद रहेगा। कुल्लू से लाहौल स्पीति जाना है रोहतांग, लाहौल स्पीति से लेह लद्दाख जाना है बारालाचला। शिपकिला कहीं नहीं जाना, शिपकिला की पहली बात तो बॉर्डर में है हिमाचल और तिब्बत के, और यहाँ से एक नदी घुसती है भारत में, उस नदी का क्या नाम है, उस नदी का नाम है सतलज। और कुल्लू कैसी है, कुल्लू ट्रांसवर्स है, कांगड़ा लॉन्गिट्यूडनल है, ध्यान रखना है। तो ले में जाना है तो बारालाचला का। मुझे ज्ञान मत देना जल्दी से कि सर यहाँ से चनाब दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम ये रिवर में पढ़ेंगे। यहाँ से चनाब निकलती है, रोहतांग से आपकी रावी और ब्यास 2 नदियाँ वो निकलती हैं इसी पास के आसपास से। अब रोहतांग पास में ही वर्ल्ड का हाईएस्ट अगर हम देखें तो जब जो सबसे ऊंचाई में सबसे लंबा यहाँ पर टनल बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं अटल टनल, जिसकी लेंथ कितनी है, 9 पॉइंट कितनी अटल टनल की लेंथ 9.02 किलोमीटर, ठीक है। तो रोहतांग पास में ही बनी हुई है अटल टनल। एक सेकेंड, चलो। तो अटल टनल है जो 10,000 फीट की ऊंचाई से भी ऊपर बनी विश्व की सबसे लंबी टनल है। लेकिन वहाँ पर हाइट का भी मैटर है, 10,000 फीट से ऊपर की बात कर रहा हूँ तब वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट है, वैसे और लॉन्गेस्ट नहीं है, ठीक है। तो अटल टनल की लेंथ कितनी, 9.02 किलोमीटर, है ना। क्लियर है यहाँ तक, किसी कोई डाउट तो नहीं है। आगे बढ़ें उत्तराखंड में। चलो अगर मैं हिमाचल बना लूँ इस तरीके से, ठीक है, हिमाचल बना लूँ तो फिर मैं यहाँ पर लिख लूँ कुल्लू और यहाँ पर लिख दूँ लेह, यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ लाहौल स्पीति वैली, ठीक है। तो फिर मैं आपसे अगर पासेस बना के पूछ लूँ तो क्या आंसर दोगे आप, ये पास कौन सा है, ये पास कौन सा है, ये पास कौन सा है, बता जल्दी से। 1, 2 और 3 बताइए सर, बता दीजिए। बताइए। तो कुल्लू से अगर मुझे लाहौल स्पीति वैली जाना है तो ये कौन सा है, रोहतांग, ठीक। लाहौल से अगर मुझे ले जाना है तो ये कौन सा है, बारालाचला। और ये कौन सा है, शिपकिला, जहाँ से कौन सी रिवर एंटर कर रही है, सतलज। ऑलराइट, ये आप पढ़ लेंगे खुद से जो लिखा हुआ है। उत्तराखंड में आ जाओ। मूलिंगला, मांगशाधुरा, माना, नीति, लिपू। कोई स्टोरी बना लो, ठीक है। कोई यहाँ पर आप स्टोरी बना सकते हैं कि मांग के मूली माना ना नीति, मांग के मूली माना ना नीति, ठीक है। और माना ना और लेख लिख दिया उसने, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हो अगर आपको याद करना है तो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैं बना दूँ जल्दी से, ये मान लो उत्तराखंड है तो मैंने क्या बताया, माना न नीति, ठीक है। तो आप यहाँ देखो मांगशाधुरा, मांगशाधुरा। और ये सब अगर आप एक चीज़ नोटिस करो तो सब बॉर्डर पे पड़ रहे हैं ऑलमोस्ट सब। किसके बॉर्डर, ये कौन सा कंट्री है, चाइना या फिर तिब्बत बोल सकते हो आप। एंड दिस लिपू लेक इज इन दी ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, नेपाल एंड तिब्बत या फिर चाइना, ट्राई जंक्शन पे। और आपको पता है ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी भी है इंडिया और नेपाल के बीच में। लिपू लेक, लिम्पियाधुरा, काला पानी, बताया था कल। तो ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो मांग के मूली, मांगशाधुरा, मोलिंगला, माना ना नीति, ठीक है। और ट्राई जंक्शन पे लिपू लेक, ठीक, याद रहेगा। मांग के मूली, माना ना नीति और लिपू लेक, ऑलराइट। ये उत्तराखंड के हैं। कौन सा किसको कनेक्ट करता है वो यहाँ पे नहीं पढ़ना है हमें, बस यहाँ पे ये ध्यान रखना, लिपू लेक ट्राई जंक्शन पे खत्म बात। आ जाओ सिक्किम पे, 2 पढ़ने हैं, नाथुला, जेलेपला। ये भी देखोगे तो नाथुला ट्राई जंक्शन पे है, ये सिक्किम है, दैट इज इंडिया, ये भूटान है और ये चाइना है। तो ये भी नाथुला ट्राई जंक्शन पे और नीचे आपका जेलेपला है, सिंपल, ठीक। अब आ जाते हैं आखिरी स्टेट पे, अरुणाचल प्रदेश पर, उसके यहाँ पर देखते हैं पासेस दर्रे। तो ये है बूमला, यहाँ पे दिस इज योर बूमला, नीचे है बूमडिला, फिर ऊपर आएंगे तो यंग यप पास है, यंग यप दर्रा है, देन दिहांग है, देन या दीफर या दीफू भी बोलते हैं इसको। ये ट्राई जंक्शन पे अगर आप देखोगे तो ये इंडिया है, ये म्यांमार है और यहाँ पर आपका तिब्बत है। तो ये ट्राई जंक्शन पे है,
ये नहीं याद करना, ये नहीं याद करना है, ठीक है, क्लियर है। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हो, सेला पास भी पड़ता है यहाँ पे, सेला पास। लेकिन बूमला, बूमडिला, यंगयप, दीफू, ये याद अच्छे से याद रखने हैं। और जो दीफू पास है, ठीक है, दीफू जो है वो ट्राई जंक्शन पे है। दीफू कहाँ पे है? दीफू इज इन दी ट्राई जंक्शन। याद रहेगा यहाँ तक सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक? प्रॉब्लम ऐसे होगी क्या? यहाँ पर मैंने ऐसा क्या ही अभी आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए अभी जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ वो, ठीक है। सेला को थोड़ा सा और आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है, सेला पास ही है। तो बूमला, बूमडिला, सेला, बूमला, बूमडिला, सेला। देन यहाँ आओगे तो यंग यप है, यहाँ दिहांग एक करके नदी है, तो उसके नाम पे, नदी का नाम पे दिहांग, ठीक है। दिहांग एक्चुअल में कोई नदी नहीं, ब्रह्मपुत्रा का ही नाम है अरुणाचल में, ठीक है। और यहाँ पे दीफू है, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ऑलराइट, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर पीक्स हैं, जैसे कि माउंट जोपुनो सिक्किम में है, गोरी चेन पीक अरुणाचल में, सारामती हाईएस्ट पीक नागालैंड की देख चुके हैं, कंगटो हाईएस्ट अरुणाचल की देख चुके हैं, त्रिपुरा की हाईएस्ट पीक है थाइडार तलांग, थाइडार तलांग, फांगपुई ब्लू माउंटेन ये मिजोरम की हाईएस्ट पीक है। और मणिपुर की क्या है जरा बता दीजिए हाईएस्ट पीक? मणिपुर की क्या है? मणिपुर की है आपकी ईसो या फिर टेम्पो के नाम से जिसको जानते हैं। लेक्चर हो गया खत्म, ठीक, लेक्चर हो गया खत्म। लेकिन क्वेश्चंस करने से पहले कुछ मैं आपसे मैचिंग करवा रहा हूँ, वो मैचिंग जल्दी से करना, ठीक है। 1 2 3 4 5 मैचिंग क्या, मैं पास का नाम लिख रहा हूँ, आप स्टेट का नाम बताओगे, ठीक है। मैं पास का नाम लिख रहा हूँ, आप स्टेट का नाम बताओगे, ओके। नीति, नीति पास, ठीक है। मिंटका पास, ओके। अघिल पास, यंगयप पास, जेलेपला, ठीक, जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है। 10 यहाँ पर मैं पूछने वाला हूँ। बारालाचला, बनिहाल, देन दीफू, देन लिपुलेख, देन आपका बुर्जिल। और ये किसको कनेक्ट करता है बुर्जिल, ये भी बताएंगे। बुर्जिल किसको कनेक्ट करता है अभी? तो उत्तराखंड, मिंटका, लद्दाख, मिंटका, अघिल और काराकोरम, लद्दाख, यंगयप, अरुणाचल, बूमला, बूमडिला, सेला, यंगयप, दिहांग और दीफू पास, ठीक है। लिपुलेख कहाँ पर है? लिपुलेख आपका पड़ेगा उत्तराखंड में। जेलेपला कहाँ है? सिक्किम में। बारालाचला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। किसको कनेक्ट करता है बारालाचला? ये आपका जो लाहौल स्पीति वैली है उसको लेह से कनेक्ट करता है। बनिहाल और पीर पंजाल जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करते हैं, तो जम्मू और कश्मीर में है ये, जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है। दीफू ट्राई जंक्शन पे म्यांमार, इंडिया और तिब्बत के, तो अरुणाचल में है ये। लिपुलेख उत्तराखंड में है। मांगशाधुरा, माना, ठीक है, मांगा मूली, तो मांगशाधुरा, देन मुलिंगला, माना नीति, माना पास, नीति पास और लिपुलेख। बुर्जिल, बुर्जिल ये आपका कनेक्ट करता है श्रीनगर को, जो आपका गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन है उससे। और जोजिला किसको कनेक्ट करता है? जोजिला। फोटूला ये किस माउंटेन रेंज में है? फोटूला किस माउंटेन रेंज में है जरा बताओ? बुर्जिल, तो बुर्जिल ये कहाँ है? ये आपका पड़ेगा बुर्जिल। हमने देखा था ये श्रीनगर को गिलगिट बाल्टिस्तान से। जोजिला किसको कनेक्ट कर रहा है? ये श्रीनगर को लेह से कनेक्ट कर रहा है। और लेह से अगर तुमको नुब्रा घाटी जाना था ऊपर तो खारदुंगला आ गया था, और नीचे उतरना था तो पेंसिल ले के नीचे उतरना था, पेनिसला, अगर कश्मीर घाटी में आना था तो। फोटूला जंस्कर, ठीक है, जंस्कर रेंज में फोटूला जस्कर। जैसे कोई ऐसे तुम बोल रहे हो जस्कर करके कोई लड़का है, उससे बोल रहे हो फोटोला, ठीक है, फोटूला जस्कर, ठीक है, ओके। चलो तो अभी हम क्वेश्चंस लगाते हैं, और बाकी जिनको भी बैच के एक्सेस चाहिए, नहीं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, डिजिटल नोट्स, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप, क्विजेस, तो वो बैच में एनरोल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 4.0 बैच, और ये आपका कॉम्बो भी है 4.0 एंड इंग्लिश। बाकी आज से आप लोगों की इंग्लिश की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, ओके।
चलो क्वेश्चंस करो करो। सर एक डाउट है, जियो सिंक्लाइन फ्रॉम विच हिमालय अपलिफ्टमेंट। तो जियो सिंक्लाइन का मतलब होता है, सिंक्लाइन मतलब गड्ढा होता है, ठीक है। तो ये टेथीस जियो सिंक्लाइन था, जो यहाँ सेडिमेंट डिपोजिशन हो रखा था, वो उठे हैं जिसकी वजह से हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये जो भूसन्नति है, जो जियो सिंक्लाइन है, ठीक है। रिफ्ट वैली जो बनती है वो ब्लॉक माउंटेन्स के बीच में होती है। लॉन्गिट्यूडनल वैली जो है ये फोल्ड माउंटेन्स के बीच में है। चलो, तो नॉर्थ से साउथ के ऑर्डर में लगाना है। तो हमें पता है सबसे ऊपर तो कुनलुन आएगा, देन काराकोरम, देन लद्दाख और देन जंस्कार। तो 2 1 3 4, ठीक है। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये आपका। चलो अगला करिए। करेक्टली मैच्ड कौन सा पूछ रहा है? ऑप्शंस ये दिए हुए हैं, ठीक है। ऑप्शंस ये हैं, फोटूला जंस्कर रेंज में, ना कि लद्दाख में। याद आया? फोटूला लाओ भाई, फोटो लाओ। जस्कर से बोल रहे हो तो फोटो लेके आओ। तो तीसरा तो होगा नहीं। खरदुंगला लद्दाख में, ये भी नहीं होगा। सब लिखा हुआ था वहाँ पे, ठीक है। आपको रिवाइज करना होगा वो। ये भी नहीं होगा। बनिहाल पीर पंजाल में, सही है, पीर पंजाल रेंज। बनिहाल और पीर पंजाल दोनों पासेस थे जो कनेक्ट कर रहे थे जम्मू को श्रीनगर से, याद है आपको? तो पीर पंजाल रेंज और लेसर हिमालय को कश्मीर घाटी में क्या बोलते हैं? पीर पंजाली बोलते हैं। तो वही बनिहाल वहीं पे, ठीक है। तो जोजिला ये 1 और 2 सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। ओके। फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड इन विच टाइप ऑफ टेक्टोनिक सेटिंग्स? फोल्ड माउंटेन कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, किस टाइप की टेक्टोनिक सेटिंग में? एक सेकेंड। जोजिला ग्रेट हिमालय में नहीं होगा, ठीक है। जोजिला ध्यान रखना, ये आपका उसमें होगा, क्या बोलते हैं, काराकोरम लद्दाख जंस्कार, ठीक है। जंस्कार में होगा ये। तो ये भी नहीं होगा। आंसर यहाँ पर केवल 2 होगा, ठीक है। ओनली 2, केवल 2 होगा, क्योंकि जोजिला भी आपका जंस्कार में आएगा, ग्रेट हिमालय में नहीं आएगा। जोजिला ऊपर है ना, अगर आप देखो तो जोजिला ऊपर की ओर है। अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुको रुको। आप देखो ये जोजिला है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेकेंड, तो यहाँ पे देखो कुछ तो ऐसा होगा, काराकोरम, देन यहाँ लद्दाख और देन यहाँ जंस्कार। तो ये जंस्कार में है, क्योंकि अगर आप नोटिस करो आप, तो आप ये पाओगे कि ग्रेट हिमालय तो कुछ ऐसे थे ना। एक सेकेंड, ग्रेट हिमालय तो ये है ना, ये जो बाउंड्री है ऊपर वाली बाउंड्री, इसको पकड़ के चल रहे हैं। तो ग्रेट तो ये है ना, कुछ ऐसे ये रन कर रहे हैं ग्रेट। ये देन आते हैं लेसर, लेसर ही तो है, लेसर हिमालय को ही तो पीर पंजाल बोल रहे हैं कश्मीर में। देन ये है शिवालिक, जो नीचे वाली बाउंड्री है ना। तो ऊपर ये आप देखो, जोजिला ऊपर की ओर है, जोजिला ऊपर की ओर है। तो ये आपका जोजिला किस में आएगा? जंस्कार में आएगा, ठीक है। और फोटूला किस में है? फोटूला भी जंस्कार में है। काराकोरम लद्दाख जंस्कार, फोटूला भी जंस्कार में ही आपका पड़ता है, फोटूला, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जोजिला से सीधा आप ले ना पहुंच के यहाँ पर एक पास है, जो ये ऐसे, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये यहाँ पर पड़ता है फोटूला, यहीं पर पड़ता है फोटूला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं? कन्वर्जेंट से बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। कुमाऊं हिमालय किसके बीच में है? तो ये रीजनल डिवीजन ऑफ जो हिमालयाज पड़ा था वही है यहाँ पर कुमाऊं हिमालय। तो इंडस और सतलज, IPS, इंडस और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय है।
देन सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय है, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय है, तीस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में आपका असम हिमालय है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुमाऊं हिमालय की बात हो रही है, तो सतलज और काली के बीच में, ऑप्शन नंबर बी। ये याद करना होगा बार बार बैठ के। इंडस, आईपीएस ये वाला याद हो जाएगा, आई इंडस, सतलज, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। अभी क्योंकि आपको नदियों के नाम भी याद नहीं, क्योंकि अभी हमने रिवर सिस्टम नहीं पढ़ा है, तो इस वजह से हो सकता है कि ये आपको याद करने में दिक्कत है, नदियाँ इंडस, सतलज, काली। जब एक बार रिवर सिस्टम हो जाएगा तो नदियाँ भी सब याद हो जाएंगी, तो और आसानी रहेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द पीर पंजाल रेंज, तो इनमें से ये अभी स्किप कर दो, ठीक है। ये भी अभी स्किप करो, ये वाला करो, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 7, ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है 2024 में, देख रहे हैं, आईएएस का क्वेश्चन है ये, 2024 में पूछा गया है। तो रीजन लिखा हुआ है यहाँ पर, उस माउंटेन का नाम लिखा हुआ और वो किस तरीके का माउंटेन है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये पूछ रहा है कि इनमें से कितने सही मैच्ड हैं, हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्टली मैच्ड, बता। सेंट्रल एशिया, वॉसजेस सेंट्रल एशिया में, वॉसजेस फ्रांस में, फ्रांस सेंट्रल एशिया में तो आता नहीं है, और ब्लॉक माउंटेन है, तो ये पूरी तरीके से गलत है, ये ब्लॉक माउंटेन है। आल्प्स ब्लॉक नहीं है, आल्प्स तो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, यूरोप में ही हैं, लेकिन ब्लॉक माउंटेन नहीं है, तो ये तो नहीं होगा और ना ये होगा। नॉर्थ अमेरिका में अपलेशंस हैं, अपलेशंस अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पर अपलेशंस थे, फोल्ड माउंटेन थे, और कैसे थे, ओल्ड फोल्ड माउंटेन थे, ओल्ड फोल्ड माउंटेन थे, सही है। साउथ अमेरिका में यहाँ पर वेस्टर्न साइड में एंडीज थे, जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, तो ओनली 2 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्लियर है, पढ़ा हुआ है, कोई नया तो क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। 7th का बी, और ये सिविल सर्विसेज का 2024 का सवाल है ये। अब करो सिविल सर्विसेज का 2022 का सवाल करो। अरे SSCN रोहित, काहे बौरा रहे हो, रोहित शर्मा आउट हो गया। चलो 9th क्या होगा, नामचा बरवा, गढ़वाल, गढ़वाल कहाँ है, गढ़वाल भैया मेरे, ये तो यहाँ पड़ता है उत्तराखंड वाले रीजन में, गढ़वाल रीजन बोलते हैं। नामचा बरवा तो अरुणाचल प्रदेश के पास था, सबसे ईस्टर्न पार्ट था, तो ये तो होगा नहीं। नंदा देवी, कुमाऊँ गढ़वाल, बिल्कुल ये तो होगा आपका, पहला तो नहीं होगा, ये गया, या तो दूसरा होगा या तीसरा होगा। अब दूसरा तो होगा, नंदा देवी इज़ दी हाईएस्ट पीक, 7816 मीटर हाइट थी उत्तराखंड की, कुमाऊँ हिमालय, बिल्कुल होगा। तो तीसरा अपने आप नहीं होगा, तो तीसरा तो पढ़े नहीं है बेटा, पढ़े नहीं है, क्यों, क्योंकि ये मेघालय में, और मेघालय में तुम्हें बताए थे वहाँ पे हिमालय नहीं है, वहाँ पे क्या है, वो गारो खासी जयंती वो सब वो पार्ट है पेनिनसुला प्लेटू का। तो ऐसा नहीं नौकरेक पढ़ाए नहीं, नौकरेक जब नेशनल पार्क पढ़ाएंगे बायोस्फीयर तब वहाँ पे भी पढ़ाएंगे इसको, लेकिन नहीं पता था फिर भी इसको आराम से किया जा सकता था, कि नहीं, तो मतलब IAS बना जा सकता था कि नहीं, बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी SSC क्वेश्चन है, हिमालयन माउंटेन रेंज वॉज फाउंड बाय द कोलिजन ऑफ व्हाट, किसके कोलिजन से बना। तो जब वीकली टेस्ट लेते हो तो चैप्टर बता दिया करो, नहीं तो बर्डन हो जाता है भैया। वीकली टेस्ट में जो पूरे वीक में करते हैं उसी का वीकली टेस्ट होता है। अब इस वीक में अगर इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट किए हैं तो जो कल लेक्चर किए हैं, जो आज किया है और जो कल करेंगे, मतलब जो भी आपका संडे को टेस्ट होगा, यानी कि जो मंडे टू फ्राइडे तक में पढ़ते हैं उसी का टेस्ट होता है। तो हिमालयन माउंटेन रेंज वॉज फाउंड बाय द कोलिजन ऑफ व्हाट, तो कोलिजन ऑफ, ध्यान रखना है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से बनती है हिमालयन माउंटेन रेंज, और रेंज बनती है मतलब ट्रांस ग्रेट लेसर शिवालिक, ग्रेट लेसर शिवालिक, ग्रेट लेसर शिवालिक, हिमाद्री भी बोलते हैं, हिमाचल भी बोलते हैं, इनर हिमालय भी बोलते हैं, मिडिल हिमालय भी बोलते हैं, आउटर हिमालय भी बोलते हैं। एवरेज हाइट 6000 मीटर, एवरेज हाइट 4000 मीटर, एवरेज हाइट 1000 मीटर। काराकोरम लद्दाख जंस्कार, ये क्या है, ट्रांस हिमालय है, काराकोरम लद्दाख जंस्कार।
ग्रेट हिमालय में बहुत ऊंची ऊंची चोटियां देखने को मिलती हैं। यहीं पे कश्मीर घाटी है ग्रेट और लेसर के बीच में, लेसर और शिवालिक के बीच की जो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं उनको क्या बोलते हैं, कमेंट में बताओ। और सबसे बड़ा कौन सा वैली है? विच टाइप ऑफ माउंटेन रेंज इज फॉर्म्ड बाय द अपलिफ्टेड फोल्डेड सेडिमेंट्री रॉक? कौन सा बनता है? तो ये क्या है, ये आपके दून्स हैं। दून्स मतलब लॉन्गिट्यूडनल वैलीज बिटवीन द लेसर हिमालय एंड शिवालिक, जैसे कोटली दून, पाटली दून, देहरादून। देहरादून इज द लार्जेस्ट दून। विच टाइप ऑफ माउंटेन रेंज इज फॉर्म्ड बाय द अपलिफ्टेड फोल्डेड सेडिमेंट्री रॉक्स? तो ये कैसे बनते हैं? फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा, वलित पर्वत। ठीक है। द डैश इज फेमस फॉर करेवा फॉर्मेशन। करेवा, करेवा क्या है? करेवा है लेकिस्ट्रीन या ग्लेशियल डिपॉजिट, जो कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं? कश्मीर में। जो किसके लिए अच्छे हैं? ज़फ़रान के लिए। जो क्या है? लोकल वैरायटी ऑफ सैफरॉन है, केसर की लोकल वैरायटी है। सपोज द हिमालयन रीजन अंडरगोज रैपिड वार्मिंग लीडिंग टू द अपवर्ड शिफ्ट ऑफ वेजिटेशन बेल्ट्स, विच इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस इज मोस्ट लाइकली? कर लो, वैसे डायरेक्टली लिंक तो नहीं है लेकिन ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? वेजिटेशन शिफ्ट ऑफ अपर, ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, विच इमीडिएट मैनग्रूव्स विल एनक्रोच इनटू माउंटेन स्लोप्स, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट विल डायरेक्टली रिप्लेस अल्पाइन मियाडोज, टुंड्रा लाइचेंस विल स्प्रेड डाउन टू द फुट हिल्स। ये आपको यार उसमें करेंगे, ठीक है, उसमें फॉरेस्ट वाले में, क्योंकि अभी आपको कुछ पता नहीं है कि क्या टुंड्रा होता है, क्या अल्पाइन होता है, क्या ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट होता है। तो हिमालयाज आउटर मोस्ट रेंज इज कॉल्ड एज, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या बोलते हैं जो सबसे बाहर है? अगेन रिपीट करो, बार बार रिपीट करो। काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार, तीनों मिलके बन गया ट्रांस। ग्रेट, लेसर, शिवालिक। ग्रेट, लेसर, शिवालिक। ग्रेट को हिमाद्री, इसी को हिमाचल, इसी को शिवालिक। यही है आपका क्या? इनर, मिडिल और आउटर हिमालय। तो आउटर क्या है? शिवालिक। एवरेज हाइट कितनी है? 1000 मीटर है। शिवालिक और लेसर के बीच लॉन्गिट्यूडनल वैली क्या है? दून्स है। बार बार रिपीट करो, बार बार। कंचनजंगा सिक्किम हिमालय का पार्ट है, मतलब सिक्किम हिमालय रीजनली अगर बात करूँ, वैसे तो ग्रेट हिमालय का पार्ट है। हाइट कितनी है कंचनजंगा की? कमेंट में लिख के जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। तो ग्रेट हिमालय का पार्ट है और इसकी हाइट कितनी है? हाइट है 8598 मीटर या फिर 8586, सिंपल। ठीक है, 8586 या 8598 मीटर। ऑलराइट। अगला 15, कांगड़ा एंड कुल्लू वैली सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? कांगड़ा घाटी और कुल्लू घाटी किस राज्य में है? सिंपल, हिमाचल में। ये कैसी है? लॉन्गिट्यूडनल है कि ट्रांसवर्स है? सर ये लॉन्गिट्यूडनल है, ये ट्रांसवर्स है। ये परपेंडिकुलरली काट रही है, ये पैरेलली फ्लो हो रही है। 16th, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया इज एन एमरजेंट पार्ट ऑफ विच? अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, कुल्लू। वैसे तो अराकान योमा इसका आंसर होगा, लेकिन ठीक है, अभी ये हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स रेंजेस सेपरेट्स दी कश्मीर वैली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द हिमालयन रीजन? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला कश्मीर घाटी को शेष हिमालय से अलग करती है? कश्मीर वैली को याद करो, कश्मीर वैली को बाकी पार्ट ऑफ हिमालय से अलग करती है, तो कौन सी होगी? जस्कर होगी, काराकोरम? सर काराकोरम तो बहुत ऊपर है, काराकोरम तो एकदम टॉप पे बैठा हुआ है और लद्दाख में बैठा हुआ, अगर हम देखें तो ये तो होगा नहीं, लद्दाख भी नहीं होगा। जंस्कार, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार। जंस्कार तो इधर की ओर है। पीर पंजाल है यहाँ पर कश्मीर में, क्या है? पीर पंजाल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सबका सही है। ठीक है, चलो 19th, बालटोरो ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब रेंजेस ऑफ द हिमालयाज? बालटोरो, हिस्पर, बायफो, बालटोरो। एक भटूरा करके भी ग्लेशियर होता है, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भटूरा, हिस्पर, बालटोरो, बायफो, सियाचिन। कहाँ? काराकोरम में। काराकोरम की हाईएस्ट पीक क्या है? बताओ। काराकोरम की हाईएस्ट पीक है गॉडविन ऑस्टिन, ऑल्सो नोन एज K2। हाइट कितनी है? 8611 मीटर है हाइट इसकी। सबसे हाईएस्ट है माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर है। थर्ड हाईएस्ट है कंचनजंगा, 8598 मीटर। विच अमंग द फॉलोइंग ग्लेशियर इज नॉट लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर? इनमें से जम्मू एंड कश्मीर में बिल्कुल सही है, K2 सबका सही है। इनमें से कौन सा है जो जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड नहीं है? आपसे पूछ रहा है। भिल्लन नहीं है, मिलाम नहीं है, थाजीवस नहीं है, फिर प्रुई नहीं है। तो मिलाम नहीं है। ठीक है, मिलाम जो ग्लेशियर है, मिलाम, ये उत्तराखंड में है। मिलाम ग्लेशियर, यहाँ से गौरी गंगा एक नदी वो निकलती, वो हम देखेंगे आगे जब रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। नॉट अ पार्ट ऑफ द पूर्वांचल हिल, इनमें से पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा कौन सा नहीं है?
मणिपुर हिल्स नहीं है, नागा हिल नहीं है, पाटली हिल नहीं है, या फिर मीज़ो हिल नहीं है। नॉट द पार्ट ऑफ पूर्वांचल हिल्स। तो इसमें ध्यान रखना है, मणिपुर भी हिल है, याद करो अब। डाफला, मीरी, अबोर, मिशमी, पटकाई बम, याद आया, पटकाई बम। देन बरेल रेंज, देन नागा हिल, मणिपुर हिल और मीज़ो को लिशा हिल बोल रहे थे। तो नागा हिल, मीज़ो हिल, लिशा हिल, पाटली हिल नहीं है। पाटली दून ये सब कहाँ है? ये सब आपका दून्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल वैली हैं। किसके बीच में? लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में, ठीक है, याद रहना चाहिए। 22, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द दून? सबसे बड़ा दून कौन सा है? दून क्या है अब तो समझ आ गया, लॉन्गिट्यूडनल वैली। लॉन्गिट्यूडनल वैली क्या है? जो पैरेलली फ्लो हो रही है माउंटेन स्लोप के। आंसर क्या है? देहरादून, खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स इज लोकेटेड इन द काराकोरम रेंज? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है? त्रिशूल है, नंदा देवी, कामेत है। सर ये सब ना, ये उत्तराखंड में है, चाहे त्रिशूल हो, चाहे नंदा देवी, चाहे कामेत हो। नंदा देवी और कामेत तो बता ही थे। और काराकोरम में K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन बोल रहे हैं। 24, व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन गढ़वाल हिमालयस लोकेटेड इन चामोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड विद द हाइट ऑफ 7816? सिंपल, उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक देख के मार दो, या 7816 मीटर देख के मार दो, नंदा देवी मार दो, ठीक है। नंदा देवी हो गया आपका, कामेत हो गया, त्रिशूल हो गया, हरदेवल हो गया, ये सब कहाँ है? ये सब आपके उत्तराखंड में है। ओके। 25, इसको रिवाइज करने का ये तरीका, बार बार जितने क्वेश्चंस लगाओगे उतना क्लैरिटी आएगी मन में, उतने कन्फ्यूजन कम होंगे आपके। ओके। द हिमालयाज हैव अपलिफ्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग जियोसिंक्लाइंस? तो हिमालय किस जियोसिंक्लाइन से अपलिफ्ट हुए हैं, किस भू सन्नति से उठे हुए हैं? तो जियोसिंक्लाइन थे ये टेथीज जियोसिंक्लाइन। टेथीज जो सागर था बीच में, उसमें जो डिपॉजिट थे, उसमें जो आपके सेडिमेंट्स थे, वो उसके सेडिमेंट उठ के बने हैं, उनकी फोल्डिंग हुई है, ठीक है, वो उठे हैं और बने हैं क्या यहाँ पर? हिमालयाज माउंटेन। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, टेथीज जियोसिंक्लाइन। व्हाट इज द नेम ऑफ द फिजिकल फीचर दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय शिवालिक के बीच है लॉन्गिट्यूडनल वैली? सिंपल, दून्स। दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है। ये सब अभी पढ़े नहीं है, बाबर और तराई, सब आगे पढ़ेंगे। लुशा हिल क्या है? लुशा हिल स्कोर किस नाम से जानते हैं? जल्दी बताओ, ठीक है। शिवम शर्मा देखते हैं, सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। मीज़ो हिल्स, ओके। पटकाई याद करो, अरुणाचल से शुरू हो रहा था, नागालैंड मणिपुर तक जा रहा था। खासी, नागा, ये सब पार्ट ही नहीं है हिमालय का, ठीक, ये पार्ट ही नहीं है हिमालय का। अब इसको कर दो जरा, किसको? इसको। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे। धौलागिरी कहाँ है? नेपाल में। कामेत कहाँ है? उत्तराखंड में। अन्नपूर्णा कहाँ है? नेपाल में, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8848 मीटर, धौलागिरी की हाइट है 8167 मीटर, तो यानी कि BA खत्म हो गया, ठीक है। कामेत की 7756, 7816 किसकी थी? नंदा देवी की, थोड़ी सी ज़्यादा थी इससे, ये सेकंड नंबर पे थी इसीलिए। और अन्नपूर्णा जो नेपाल में, उसकी कितनी है? 8078। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ, चलो 30 तक करेंगे, उसके बाद 5-6 क्वेश्चन पासिस के करेंगे, जरा रह गया, ठीक है। So, which of the following mountains is formed as a result of the compression of tectonic plate leading to the formation of large fold-like structure on the earth crust? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत टेक्टोनिक प्लेटों के सपिंडन के परिणाम स्वरूप बना है जिससे पृथ्वी की तो यूराल, वॉल्जेस, किलिमंजारो, हर्ज ब्लॉक माउंटेन, वॉल्जेस ब्लॉक माउंटेन, किलिमंजारो वोल्केनिक माउंटेन, तो बचा क्या? यूराल माउंटेन, जो एशिया और यूरोप के बीच में। अपलिफ्टेड ब्लॉक ऑफ माउंटेन आर कॉल्ड एज, तो फॉल्ट के अलोंग स्लिपेज हो जाए क्रस्ट का, तो जो स्लिपेज हो जाए वो हो गया गिरेबान में झांक के देखो, और जो उठ गया दैट इज हॉर्स्ट। दिस बिकम्स द रिफ्ट वैली एंड दिस बिकम्स द ब्लॉक माउंटेन। तो द आंसर वुड बी, अपलिफ्टेड ब्लॉक के बारे में पूछ रहा है तो आंसर वुड बी हॉर्स्ट, एंड जो नीचे गिर गया दैट वुड बी ग्रेबन। ऑलराइट, वो करते हैं, ठीक है। ये देखो सब अरेंज कर चुके हैं, ठीक है, इसमें कोई नया नहीं है। आई थिंक पासिस का कोई क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। पासिस पे आते हैं अभी। ये अनाई मुड़ी वगैरह मत करना अभी, ठीक है, ये सब कल पढ़ेंगे, कल करेंगे। वेयर इज़ रोहतांग पास लोकेटेड? रोहतांग दर्रा कहाँ पे है? रोहतांग ऑन द धौलाधर रेंज नियर धर्मशाला, ऑन द ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज नियर मनाली, ऑन द जंस्कार रेंज नियर करगिल, या फिर ऑन द शिवालिक हिल्स नियर देहरादून। रोहतांग पास कहाँ पर है? रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग हमने पढ़ा है कि हिमाचल में, राइट, हिमाचल में। और रोहतांग किसको कनेक्ट कर रहा है? रोहतांग कनेक्ट कर रहा है मनाली को, या फिर कुल्लू को, कुल्लू मनाली को लाहौल स्पीति वैली से। है कहाँ पे ये है
ऑन द ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज नियर मनाली, ठीक है, कुल्लू मनाली के पास में ना, कुल्लू मनाली को लाहौल से कनेक्ट करता है, तो मनाली के पास होगा ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ईस्टर्न पीर पंजाल का पार्ट है, ध्यान रखना रोहतांग पास, ईस्टर्न पीर पंजाल का। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासेज इज लोकेटेड इन द पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल में कौन सा स्थित है? पीर पंजाल में याद करो शिपकीला, ये तो हिमाचल में भाई, पीर पंजाल तो कश्मीर में था और थोड़ा बहुत हिमाचल में जा रहा था, ये हिमाचल था, हिमाचल के एकदम यहाँ पे था भाई, पीर पंजाल का तो कोई लेना देना नहीं होगा। यहाँ से कौन सी नदी एंटर करती है शिपकीला से? नाथुला का तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, नाथुला और जेलेपला सिक्किम में थे। बनिहाल, जोजिला, जोजिला किसका पार्ट है? काराकोरम लद्दाख और जंस्कार का, जंस्कार का पार्ट है जोजिला। जोजिला ले लो चाहे फोटूला ले लो, जोजिला और फोटूला दोनों जंस्कार के हैं, ओके। बनिहाल पास होगा, बनिहाल और पीर पंजाल दोनों कनेक्ट कर रहे हैं किसको? जम्मू को श्रीनगर से। मैकाल एकाल अभी पढ़ाई नहीं, कल करेंगे। ग्रेट हिमालय रेंज का दूसरा नाम क्या है? ग्रेट हिमालयन रेंज का दूसरा नाम इनर हिमालय है, हिमाद्री है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, पढ़ा नहीं है अभी। अच्छा, विच फिजियोग्राफिक फीचर लाइज पैरेलल टू शिवालिक एंड इज अबाउट, अभी ये कर किया नहीं है, नॉर्दर्न प्लेन जब करेंगे तो देखेंगे, ठीक है। अच्छा ये बताओ हिमालयन रेंजेस का ओरिएंटेशन क्या है अरुणाचल प्रदेश में? अभी करवाया था, क्यों? हिमालयन का ऐसे है ना, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट है, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। फिर तुम सिक्किम में आ जाओगे, ईस्ट वेस्ट है। देन अरुणाचल में कुछ इस तरीके से जाता है, अरुणाचल में साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट है। देन यहाँ पर ईस्टर्न पार्ट में नॉर्थ टू साउथ हो जाता है, ये ईस्टर्न पार्ट में है, दैट इज जो आपका मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है, ठीक है। एंड नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट ये JNK में है, और ईस्ट टू वेस्ट कहाँ है? सिक्किम में है, ठीक। चलो अभी नहीं करना है, ऑर्डर में लगा दो इनको, एकदम हलवा क्वेश्चन है, एकदम ऑर्डर में लगाना है इनको, करो। तो यहाँ पर अगर हम देखें ऑर्डर में लगाने की जब बात आती है तो सबसे पहले तो काराकोरम, देन लद्दाख, जंस्कार, ठीक है। हिमाद्री कहाँ से आ जाएगा भैया? पहले साउथ टू नॉर्थ लगाना है, वही मैं सोचूँ हिमाद्री के साउथ टू नॉर्थ, यानी कि पहले भैया मेरे राखी का बंधन निभाना, यहाँ काराकोरम, यहाँ लद्दाख, यहाँ जंस्कार, यहाँ है ना ग्रेट हिमालय जिसको हिमाद्री बोलते हैं, तो साउथ टू नॉर्थ तो जाना है ना, तो हिमाद्री आएगा, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार और हिमाद्री, तो HZLK, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलो तो यहाँ पर अब आखिरी क्वेश्चन कर लो, ये नहीं करना है, रिवर अभी नहीं पढ़ा है, ये करो, अच्छा क्वेश्चन है, IBA से ही होगा, आखिरी क्वेश्चन आपका। द ट्रांस हिमालय, ये हिंदी में है, ओके, हिंदी वाले यहाँ से पॉज करके पढ़ लीजिए पूरा ढंग से। चलो, ट्रांस हिमालय आर समटाइम्स रेफर टू एज तिब्बतन हिमालयस, यस, बिकॉज काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार, कैलाश मानसरोवर वहीं तिब्बत में। These mountains extend about 1000 किलोमीटर in the east-west direction. Yes, with an average width of 40 किलोमीटर, सही है। Highest peak in the Trans Himalaya do not exceed 3000 मीटर in the elevation. ट्रांस हिमालय में ही काराकोरम आता है, काराकोरम में आता है K2। हाइट कितनी है उसकी? क्यों भैया, हाइट कितनी है उसकी? कितनी हाइट है? 8611 मीटर। अब बोल लो 3000 मीटर से एक्सटेंड नहीं होती है, क्यों? 8000 से भी एक्सटेंड हो जाती है। गाशियर बूम भी 8000 से ऊपर है, K2 भी 8000 से ऊपर है, तो तीसरा गया और तीसरे को एलिमिनेट करना था अपने आप, पहला और चौथा तो सही हो गया दूसरा भी सही है, तो 1 2 4 खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर होता है हमारा लेक्चर ख़त्म। बाकी के जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है जो आपको खुद से लगाने हैं, और डाउट फोरम में जो इक्का दुक्का क्वेरीज जिन लोगों की सॉल्व नहीं हुई वो भी हो जाएंगी। बाकी डाउट फोरम का एक्सेस, ठीक है, डिजिटल नोट्स का एक्सेस, रिकॉर्डेड लेक्चर का एक्सेस, सबका एक्सेस आपको बैच के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है, ऑल राइट। ऑफर बढ़ नहीं पाएगा, जितना था वो उतना ही रहेगा अब, ठीक है। चलो ठीक है, चलिए भाई, बाकी जिन लोगों को दोनों एक्सेस करना है तो कर सकते हैं। बाकी आज से इंग्लिश की क्लासेस भी आप लोगों की स्टार्ट हो जाएंगी, राइट।
थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।